Yes. So let's start. Whoever has joined, because already 10 minutes passed. So how are you all? Fine, sir. And you? Good. Fine, How sir. is Fine, it? sir. और क्या मौसम कैसा है वहाँ? बारिश हो रही है मोतिहारी में? आई एम नॉट इन नहीं मोतिहारी। सर, नहीं हो बारिश रही नहीं है? हो नो रही है, सर, लेकिन मौसम बनाया हुआ है। सर हो रही अच्छा है। अच्छा, अलग अलग एरिया में हो रही है। सो आई एम इन दिल्ली। दिल्ली में तो रात से मूसलाधार बारिश हो रही है। स्टॉप। गुड। सो हाउ एक्साइटेड आर यू फॉर बोर्ड रिजल्ट्स? पूरा डिप्रेशन में है लोग। बहुत सर, अरे रोज डेट ही सर बढ़ रहा है। कभी 20 तारीख सर था, 20 26 से 25 सर हुआ, 20 26 से हुआ, 21 31 हुआ, 2 हुआ। 10th का पहले थी हुआ था तो 10th का रिजल्ट ही नहीं दिया, 12th का दे दिया और टेंशन बढ़ा दिया है। 10th का ICSE इसलिए वाला निकाल दिया, फिर 12th आ गया 12th का इसलिए और दे समझ दिया हम में है। नहीं का आ भी रहा है। फंसा है। अच्छा। सुनो सर का सो 12th का इसलिए पहले दे दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि 31 जुलाई से पहले 12th का देना है। 12th का रिजल्ट ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसके बेस पे स्टूडेंट को ना आगे कॉलेज वगैरह में एडमिशन लेना होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने जल्दी करके दे दिया है। और जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं CBSE के मिस्टर संयम भारद्वाज, उनका कल स्टेटमेंट आया था कि सारी IT टीम लग के दिन रात वो लोग ऑफिस मतलब गए ही नहीं है 6 दिन से घर। ठीक है, सो 12th का पब्लिश किया है। अब वो ओवरनाइट कर रहे हैं और हर हाल में इस वीक में रिजल्ट आ जाएगा, या तो कल आए, परसों आए, तरसों आए, वीक में हर हाल में 10th का आ जाएगा। ठीक है, सो अनिश डिप्रेशन क्यों है तुमको? सर रिजल्ट कैसा आएगा कैसा नहीं, और इतना लेट लगता है सर। 15 जून को सर डेट था और अभी तक नहीं आया। हम्म। तो एक्चुअली ये CBSE को आइडली मैं एग्री करता हूँ, उनको ना टाइम टू टाइम पब्लिश करते रहना चाहिए था मीडिया में न्यूज कि डिले हो रहा है या कब, क्योंकि 20 वाला जो डेट शुरू में उन्होंने दिया था वो तो कब का खत्म हो गया। ठीक है, उन्होंने चेंज कर दिया था। चलिए, शुरुआत में तो खैर जून वगैरह का ही दिया था। बट ये एक तरह से तुम लोगों का मेंटल टेस्ट भी तो है कि स्ट्रेस टेस्ट कितना कर सकते हो। पूरी लाइफ बची हुई है, अभी डिप्रेशन में जाने लगे तो हो गया। ठीक है, सो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, राइट? अगर लेट हो रहा है तो हो सकता है कि इसमें कुछ अच्छा हो। अच्छा, रिजल्ट सर आएगा तो आपको क्या? क्या आइडिया सर आपको क्या आइडिया है कैसा रिजल्ट आएगा हम लोगों का? मुझे तो कुछ आइडिया नहीं है। कुछ जैसे तुम आइडिया हो नहीं। ऐसा ही नहीं है। आपको ठीक तो है, सब पता होगा ना सर। यस कैसा सर, हमको कोई पता? हिंट दे। सर यू आर द डायरेक्टर ऑफ आवर स्कूल। अच्छा, तो तुम लोग ज्वाइन किए हो हिंट लेने के लिए? सर अच्छा, हमको पता भी नहीं क्यों बुलाया गया है ये। नहीं बुलाया इसलिए गया है, बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इसके बाद मैं तुम लोग से इंटरेक्ट हूँ कब हूँ पता नहीं है। ठीक है, दिस इज लास्ट चांस। एंड चूंकि कोरोना का समय रहा है फुल टाइम, एंड कोरोना के टाइम में एग्जाम तो हुआ नहीं है, सबकी बल्ले बल्ले हैं। ठीक है, तो एग्जाम होने के बिना रिजल्ट कैसे बनाया गया है, कैसे प्रिपेयर किया गया है, क्या है इसकी जानकारी एज ए इंड कस्टमर क्या हो तुम लोग का है, तो तुम्हें पता होना चाहिए। और CBSE ने पब्लिश कर रखा है पहले ही, इसका डॉक्यूमेंट भी हमने भेजा था। अब कितने लोग पढ़ते पता नहीं। अब देखियो, इसमें 100 में से 40 पीपल करीब है हमारे पास अभी स्टूडेंट्स ओनली, तो बाकी 60 नहीं है। तो ऐसे ही कितने लोग पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ और भी पिछले बार कैरियर काउंसलिंग में मैं अनीस को इसलिए याद रखा हूँ कि कैरियर काउंसलिंग जो 8 से लेके सेंटर स्टूडेंट तक था, ओनली अनीस था, मतलब आप लोगों के बैच से, आप लोगों में से कोई भी नहीं था। जबकि कैरियर काउंसलिंग देखा जाए तो रियल में आप लोगों के लिए है। जो 9th-10th में बच्चे हैं उनका तो अभी 10th का भले है, लेकिन जो अभी आप लोगों को जाना है तो कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। डिपेंड ऑन यू। अच्छा बताओ, रिजल्ट आएगा तो क्या बंटवाना है मोहल्ले में? मिठाई बंटवानी है या मंचूरियन बंटवाने हैं? सर पहले सर रिजल्ट तो आ जाए, उसके बाद रिजल्ट तो आ ही जाएगा। सर स्कूल में ही पार्टी होगा सर। सर और मंचूरियन इसलिए स्कूल के तरफ से क्या होगा वो?
रवि उसके बाद में डिस्कशन किया सर जाएगा। हम लोग का फेयरवेल अभी तक नहीं मिला है सर, हम लोग का फेयरवेल अभी तक नहीं मिला है। यस सर। विवेक विवेक उसको हम लोग लास्ट में डिस्कशन करेंगे डायरेक्टर सर के साथ, अभी जो बात है वो करने दो। सर भी तो बोले हुए थे कि हम लोग को फेयरवेल दिया जाएगा। सर हम बिल्कुल लोग देंगे। बहुत सर हम लोग बहुत मेहनत किए थे, इसके पहले वाले जो सीनियर थे हम लोग को लगभग हम लोग बहुत बहुत मेहनत किए थे। अरे यार और मेहनत का बात छोड़ो ना यार, पहले अपना देखो ना, तू लोग तो चला गया। हाँ तो अच्छा, वही ना, तो हम लोग मेहनत, हम लोग भी तो कुछ होना चाहिए ना। सर प्रिंसिपल सर कुछ क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? प्रिंसिपल सर को हमने म्यूट कर रखा है, ठीक है। आज मैं ही बोलूंगा, कोई और नहीं बोले। प्रिंसिपल सर बोलेंगे ओके लास्ट सर। में, ठीक है। अच्छा, सो मंचूरियन में इसलिए बोल रहा था कि बंटवानी है कि अगर पास करोगे तो एक जोक आया था, किसी ने मुझे भेजा था कि एक बच्चा जो है पास हो गया 12th का एग्जाम या 10th का, और मोहल्ले में ना मंचूरियन बंटवा रहा था। बोला क्यों बंटवा रहे? तो बोला मैं एग्जाम पास कर गया। बोला अरे तेरे बंटवाते हैं एग्जाम पास करने के बाद, किसी मंचूरियन बंटवा रहे हो? बोला मंचूरियन इसलिए बंटवा रहा हूँ कि चाइना की बदौलत में पास हुआ हूँ। ठीक है। तो चाइना चूंकि ये कोरोना लेके आया है, चाइना से शुरू हुआ और उसकी एग्जाम नहीं हुआ, मैं पास हो गया। सो ये हिंट था काफी तुम लोगों के लिए, सब पास हो गया। सो एक चीज है कि पहले एक बात समझते हैं, बाकी चीजें जो आप लोग बोल रहे हैं फिर वो लोग वही बात करेंगे कैसे कैलकुलेट हुआ है और क्यों इम्पोर्टेंट है। स्कूल हो या कॉलेज हो या लाइफ में, चूंकि आप आगे जाओगे, हर एग्जाम हर टेस्ट और क्लास अटेंड करना, क्योंकि ये चीजें अब आपके पास आएंगी। क्योंकि अभी प्रधानमंत्री ने 1 ईयर के इस पे NEP 2020 इम्प्लीमेंट भी हो गया है, ठीक है। उसके अंदर क्या है, एग्जामिनेशन जो एक सेट पैटर्न होता है कि ईयर एंड में बोर्ड में एग्जाम होगा, वो खत्म हो गया है। थ्रू आउट जो असेसमेंट चलता रहता है, और CBSE बिना एग्जाम लिए जो असेसमेंट कर रही है उसी के बेस पे कर रही है, ठीक है। तो मैं एक डॉक्यूमेंट शेयर करता हूँ अभी आपको, जो मैंने भेजा भी था। आप कितने लोगों ने पढ़ा है नहीं पढ़ा है? अ, ठीक है, दिख रहा है ये? CBSE का दिख रहा है ना यस स्क्रीन सर। पे? यस सर। थोड़ी सर मोबाइल को हॉरिजेंटल कर लेना, हॉरिजेंटल करोगे तो क्लियरली दिखेगा, ठीक है, अच्छे से। सो मैं जाता हूँ इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, और थोड़ा सा उसमें समय लूंगा एक्सप्लेन करने के लिए कैसे कैलकुलेट किया है ये वाला, ठीक है। ये स्क्रीन पे देखो कि उन्होंने जो CBSE ने, और CBSE ने सारे स्कूल के हाथ बांध रखे हैं, क्योंकि पहले तो CBSE बोला कि आपको कैसे क्या करना है पूरा करेक्टली और उसी हिसाब से होना चाहिए। सो कितने पीरियडिक टेस्ट होते हैं आप लोगों के? 2 टेस्ट होते हैं, 2 टेस्ट हुए थे लास्ट ईयर, ठीक है। उसके बाद एक हाफ ईयरली एग्जाम हुआ था, एक प्री बोर्ड एग्जाम हुआ था। सो 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 20 नंबर इंटरनल आप लोगों का है, बच गया कितना थ्योरी का? 80 मार्क्स, ठीक है। 80 मार्क्स को उन्होंने 3 पार्ट में बोला डिवाइड कीजिए। पीरियडिक टेस्ट जो होता है दोनों का मिलाकर के, वेटेज की बात कर रहा हूँ, उन्होंने बोला वेटेज आप 10 मार्क्स लेंगे उसका मतलब, ठीक है। वेटेज मतलब मार्क्स नहीं लेना है, वेटेज लेना है। और हाफ ईयरली जो एग्जाम हुआ उसका जो स्कोर हुआ उसका आप 30% वेटेज लेंगे, और प्री बोर्ड जो एग्जाम हुआ उसका 40% का वेटेज लेंगे, ठीक है। सो ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे 50% वेटेज उन्होंने किसको दिया है? 80 में से, अगर देखें आपको माउस दिख रहा होगा हैंड का, 80 में से जो है 40 मार्क्स का वेटेज उन्होंने प्री बोर्ड में दिया है, ठीक है। हमने एग्जैक्टली वैसा ही निकाला है अपने स्कूल का, जिसमें से कि 50 मार्क्स का आपका पीरियडिक टेस्ट होता है, राइट। 50 का होता है, जो भी होता है उसको परसेंट तो हमने 80 मार्क्स में कन्वर्ट किया गया। पहले क्या गया, पीरियडिक टेस्ट 2 हुए आपके, दोनों को ज्वाइन कर दिया गया, ठीक है। दोनों का मार्क्स को कंबाइंड कर दिया गया। तो अगर 50-50 100 मार्क्स हुए, उसको 80 के कन्वर्ट किया गया फार्मूला लगा करके, और जो उसका फिर जो 80 में फार्मूला निकाल के कन्वर्ट किया गया कि 80% अगर 80 मार्क्स में आता तो वो कितना आता, एंड देन उसका 10% वहां से उठा लिया गया, ठीक है। सेम हाफ ईयरली का उसको 80 में कन्वर्ट करके 80 का ही हो, और उसमें उसका 30% वेटेज की बात कर रहा हूँ। अगर किसी को हाफ ईयरली में सपोज मैथ में 60 नंबर आते हैं, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 60 नंबर आते हैं, तो उसका 30% वेटेज, ठीक है, वो 80 के उसमें हिसाब से निकाल दिया।
सेम जो है इसका पीरियडिक का था और सेम प्री बोर्ड का। अब प्री बोर्ड का जो है अगर किसी को सपोज साइंस में 80 नंबर का पेपर होता है और 50 नंबर आए, तो उसका जो वेटेज गया वो कितना गया, 50% वेटेज है, वो गया 25, राइट। ये वेटेज निकाल करके कैलकुलेट किया गया है हर एक लड़के का। और उसके बाद क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ है जो कि आप लोगों को बिल्कुल समझना चाहिए, वो है मॉडरेशन, राइट। मैं इसको शेयर करना बंद कर देता हूँ अभी। ठीक है, सो ये जो था ये था मॉडरेशन का। ये जो है इस पे पूरी की पूरी मॉडरेशन। मॉडरेशन में क्या होता है कि सीबीएसई ने स्कूल का जो लास्ट 3 ईयर का परफॉर्मेंस था क्लास 10, राइट, उसमें से जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस का ईयर था उसको निकाल के हमें भेजा सब्जेक्ट वाइज एंड ओवरऑल। उसमें से बोला कि आप इसी को आप फॉलो करेंगे, यानी इतने अगर किसी में किसी सब्जेक्ट में सपोज एसएसटी में अगर आपके 100 बच्चे में से जो रेफरेंस ईयर दिया गया, जो हम लोग का अच्छा रिजल्ट था 2019-20 का, हाँ, तो उसका या 18-19 जो भी रेफरेंस ईयर था, उसमें अगर एसएसटी में उस साल टोटल जो है 75% बच्चे पास हुए हैं, तो 75% ही बच्चे हम दे सकते हैं। उसके बाद भी उन्होंने बोला कि 4 बकेट दे दिए, ठीक है। 23 मार्क्स से बिलो है, 23 से 40 मार्क्स का एक बकेट दे दिया, 40 से 50, 50 60, 60 टू 70 एंड 70 टू 80, राइट। इस बकेट में अंदर जितने बच्चे हैं उसी के हिसाब से को मैच करना। इट्स वेरी वेरी टायरसम और बहुत ही डिफिकल्ट वर्क, इतने मेहनत करने पड़े हैं, उसके अंदर ही आप डालेंगे। तो उसमें मॉडरेशन काम आता है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर हमने सपोज जैसे प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड कोई भी स्कूल में थोड़ा सा टफ लिया जाता है। टफ इसलिए लिया जाता है कि लड़का और आगे मेहनत करे। प्री बोर्ड में स्कोर कम होते हैं किसी भी स्कूल में, एटलीस्ट जनरली जो अच्छे स्कूल है। तो अगर आप लोगों का सारा मार्क्स में जोड़ूं, लाइक 10% पीरियडिक का, आपका 30% हाफ ईयरली का और इस प्री बोर्ड का, तो मार्क्स इतने कम टोटल बनते हैं कि वो हमारे मैच नहीं करेंगे। तो उसको मॉडरेशन करता है। मॉडरेशन कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। अब जो मॉडरेशन करना होता है इंडिविजुअल स्टूडेंट के लेवल पे नहीं करना। हम अगर मॉडरेशन करेंगे तो अपवर्ड सारा करेंगे या डाउन। अगर मान के चलो कि मॉडरेशन हम मिलाने के लिए हर एक स्टूडेंट को हम 20 मार्क्स का ऐड करते हैं, तो जितने भी हमारे 100 स्टूडेंट हैं उस सब्जेक्ट के लिए सब में 20 मार्क्स अपवर्ड हमने ऐड कर। तो उसमें क्या होगा कि वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं बच्चों के, राइट। और किसी को बहुत ही कम मार्क्स है, अगर मान के चलो किसी को एक साइंस में जो है सिर्फ 5 नंबर आए आउट ऑफ, और किसी को जो है 70 आया। अगर हम मॉडरेट 20 मार्क्स से करते हैं तो जो नीचे वाले का तो 25 हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो 70 है वो हो जाएगा 90, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मैक्सिमम 80। फिर उसमें मॉडरेट हमको मैक्सिमम जो हम कर सकते हैं वो अपर का देखना होता है कि हम कितना मॉडरेट करेंगे जो रियल बनता। फिर हर एक बकेट के अंदर जाके मॉडरेट करना। तो ये मॉडरेशन काम के कारण चूंकि इतने स्कूल हैं ऑल इंडिया में और सबको समझ में नहीं आ रहा था, और अपलोड करने के बाद फिर से कीजिए 2 बैक थ्रो, और टॉप भी जो होते हैं 95% प्लस में, उसमें मॉडरेशन लास्ट टाइम तक सीबीएसई करते रही, क्योंकि वो बोले कि जो रेफरेंस ईयर आपका था, ठीक है, उस रेफरेंस ईयर में 95% से ऊपर के बच्चे का जितना रहा है एग्जैक्टली आप वैसा ही रखें, आप उससे अलग नहीं कर सकते। ये अगर देखोगे तो दोनों है, घाटा भी है फायदा भी है। घाटा उन बच्चों के लिए है जो रियली में काफी मेहनत की, इससे अधिक ला सकते थे, वो फंस गए उसमें। और फायदा उन बच्चों का है जो उन्होंने मेहनत नहीं किया और बैठे बैठे मंचूरियन बांटे हैं, ठीक है। तो दोनों चीज है। ये जो है ओवरऑल प्रोसेस अडॉप्ट किया गया है सारा। और मॉडरेशन में जो 95% प्लस वाले का इसलिए बैक एंड थ्रू हो रहा था, और जो भी मैं बोल रहा हूँ एक फैक्ट बता रहा हूँ, बहुत बैक थ्रू हुआ है, इसलिए रिजल्ट जो है लेट हो रहा है। लास्ट लास्ट तक जो है ना, ऑल इंडिया लेवल पे चूंकि हर एक स्कूल का देखना है, छोटा स्कूल है, किसी का इसी साल एफिलिएशन हुआ उनको पता नहीं है, और ये चीज सारे के लिए नया था हर एक स्कूल के लिए। और काफी हाईली टेक्निकल स्किल भी चाहिए, एक्सेल से लेके एवरीथिंग, मतलब पूरा इसको बनाने के लिए। और जितने स्कूल में जितने ज्यादा बच्चे थे उतनी उनको ज्यादा दिक्कत हुई ये कि जाके ये ऊपर नीचे करने, उनका वेरिएशन जो है ना
विड्थ जो है मार्क्स का उतना ज्यादा रहा। तो 95% से जो ज्यादा बच्चे थे जो परसेंटेज में, उनमें क्या हुआ है कि बहुत सारे स्कूल्स जो क्या करते हैं, देखो अब इसमें क्या होता है, कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि हमारे स्कूल के बच्चे का रिजल्ट खराब, कोई भी नहीं। तो जो एक ब्रैकेट दे रखा था 50 से 60, 61 से 70, फिर 71 से 80, तो बहुत सारे स्कूल ने क्या किया था कि अपने बच्चे को इंड ब्रैकेट में रख रहे थे। यानी अगर किसी को 61 से 70 है के बीच देना है, तो सबको जो है 77, 78 ऐसे, सॉरी 70 है तो 68, 67, 68 ऐसे दे दिया, मतलब 66 से 70 के बीच में रखा। ये सीबीएसई को पता चला, फिर उन्होंने मॉडरेट कराया। और क्या है, मॉडरेशन में जब एक बार सिस्टम पे अपलोड हो गया, इतना स्लो हो जाता है कि वो बहुत, हमने ने रात में 2-2 बजे 4-4 बजे जब स्लो हुआ है सिस्टम काम करना शुरू किया तो किया, पॉसिबल ही नहीं था। तो वो मॉडरेशन उन्होंने फिर वापस किया। तो इसमें क्या हुआ कि 95% प्लस वाले, यानी थ्योरी प्रैक्टिकल हटा दें तो 75, 20 मार्क्स हटा दें तो 75 से 80 के बीच में बहुत सारे बच्चे 78, 88 में थे। और इंटरनल सब अच्छे अच्छे मार्क्स देते ही हैं स्कूल। तो ये सब का जो है ना, अगर वो रिजल्ट के थ्रू सीबीएसई होता तो सीबीएसई को मीडिया वाले बैंड बजाते हैं। क्योंकि क्या होता कि मैक्सिमम बहुत सारे बच्चे जो 91 से 100 के ब्रैकेट वाले थे, अगर इंक्लूडिंग जो है इंटरनल मार्क्स जोड़ करके, वो सब 91, 92, 93% किसी का ना, सबका 97, 98, 99, 100%। तो मालूम चला कि 2 लाख बच्चे जो है ना 100% वाले हो गए, लाख बच्चे 100%। इसलिए इसमें टाइम लगा। उन्होंने बोला नहीं, आप 95% एंड अबव वाले को एग्जैक्टली जो रेफरेंस ईयर आपको दिया गया है वहाँ जो बच्चे हैं एग्जैक्टली वैसे ही कीजिए। उसको किया गया है। एंड आई थिंक लगभग अभी भी जो 12th का रिजल्ट निकला उसमें देखेंगे बहुत सारे बच्चों का नहीं रिजल्ट आउट हुआ है जो स्कूल नहीं कर पाए, और स्कूल को हेफ्टी पेनल्टी, मतलब लाखों में लगाने की सीधे सी बात कर रहे हैं जो नहीं कर पाए। तो ओवरऑल जो है ये प्रोसेस अपनाया गया है, जिसमें कि अब इस प्रोसेस में जो मैं पहले बताया था कि क्यों इम्पोर्टेंट है क्लास अटेंड करना, एग्जाम अटेंड करना, ये सब सारी चीजें, इसका खामियाजा उन स्टूडेंट्स को अपने स्कूल में भी लगेगा जो पढ़ने में तो अच्छे हैं बट उन्होंने ना पीरियडिक अटेंड किया, या पीरियडिक में एक किए तो एक नहीं किया। अगर मान लो चलो 2 पीरियडिक में एक बच्चे ने दोनों पीरियडिक अटेंड किए तो दोनों का कंबाइंड होकर उसका 10% वेटेज उनको ज्यादा मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट ने एक पीरियडिक अटेंड किया एक नहीं किया तो पहला वाला पीरियडिक का क्या आएगा, 0% तक, कुछ था ही नहीं सब्जेक्ट में। दूसरे पीरियडिक का आएगा तो उसका जो 10% वेटेज होगा बहुत कम हो जाएगा उसके लिए। सेम विथ हाफ ईयरली का वेटेज 30% है। जिस स्टूडेंट ने हाफ ईयरली अटेंड किया उसका वेटेज में बढ़ जाएगा, जिस स्टूडेंट ने हाफ ईयरली अटेंड नहीं किया उसका वेटेज में 0 आएगा, उसमें 30%। सेम प्री बोर्ड में है, जिन्हें अटेंड किया है जितना भी आया उनका जो है उस वेटेज में बढ़ जाएगा। इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे बच्चे जो अटेंड नहीं किए हैं, मान के चलो कि पीरियडिक एग्जाम अटेंड नहीं किए, तो ये सब ना, या कोई एग्जाम ही अटेंड नहीं किया है तो वो ग्रेस में तो 0 हो गया। तो फिर जो ग्रेस मार्क्स दिया गया है सबको ऊपर मैक्सिमम अपवर्ड ग्रेस ही दिया गया सब, क्योंकि आप लोगों के मार्क्स बड़े कम थे। मतलब ऑनलाइन एग्जाम हुआ तो उसमें तो आप लोग बस किताबें खोल के कर लेते हो गूगल डाल के। जो आपके फिजिकल एग्जाम हुए पेपर वाले उसमें बड़े मार्क्स कम थे। तो ये अपवार्ड जो मॉडरेशन हुआ है उस मॉडरेशन में जिन्होंने कोई अटेंड नहीं किया या ओनली जो है लास्ट वाला प्री बोर्ड अटेंड किया है, तो प्री बोर्ड का तो 40% वेटेज आ गया, लेकिन बाकी तो वो मॉडरेशन में ऊपर गया। जिन्होंने कोई अटेंड नहीं किया 0 हो गया। मॉडरेशन में अगर हमने कुछ स्पेसिफिक मान लो 30 नंबर ही सबको दिया, 50 कुछ भी दिया तो उतना ही उनको आएगा मॉडरेशन। एक ये था। एक और बात यह है कि सीबीएसई ने काफी सारे वेबिनार अटेंड किए थे हर एक स्कूल के लिए। हर एक स्कूल की प्रॉब्लम थी। बहुत सारे स्कूल्स ने बोला कि जो प्राइवेट स्कूल है, क्योंकि उनको कहीं से कोई गवर्नमेंट से ऐड आता नहीं है, फीस सही है, तो उन्होंने बोला कि बहुत सारे बच्चे का फीस ही जमा देते हैं। फीस जिसका जमा नहीं है उसके लिए तो सीबीएसई ने क्लियरली लाउड एंड क्लियर बोला कि उनका रिजल्ट आप होल्ड कर लीजिए, डोंट ये करिए। क्योंकि ऐसे तो खर्च करने के लिए सब कुछ है, लोग फी जमा करने में लोग खाना खाने करते हैं। तो हमारे स्कूल में भी बहुत सारे थे जो हमने लास्ट में बोला था क्लियर कर दो, जिनके भी 150 से कम थी फीस, उनको हमने मना कर दिया कि जरूरत नहीं पे करने की। आप जब टीसीसी लेने आना या फिर ऐसे भी अगर 11th में एडमिशन है तो उसको क्लियर कर। बट जिनके बड़े फीस थे, कुछ लोगों के पूरे साल साल भर की फीस बढ़ा क्लियर किया है। एटलीस्ट 2 स्टूडेंट मुझे ध्यान में है
2 स्टूडेंट ने फीस का क्लियर अभी तक नहीं किया है, तो उनका स्टूडेंट फिर भी उनके करियर को देखते हुए हमने होल्ड नहीं किया है, ठीक है। होल्ड इसलिए नहीं किया है कि रिजल्ट हमने डाल दिया है, बट जिन्होंने फी क्लियर नहीं उन्होंने वो कोई भी एग्जाम भी अटेंड नहीं किया, और कोई भी एग्जाम नहीं किया तो उनको ओनली ग्रेस मार्क्स के अंदर आया होगा। हो सकते हैं वो फेल भी कर गए हों सारे सब्जेक्ट में किसी एक सब्जेक्ट, या पास भी कर गए हों, बट वो उसी के ऊपर डिपेंड। क्लियर? यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं नेक्स्ट फेज में इसका जाऊंगा। एक और इम्पोर्टेंट, कुछ भी क्लैरिटी चाहिए तो आप ओपनली पूछो। सर अटेम्प्ट किए होंगे सर, रिजल्ट कम आया होगा तो? नहीं समझ में आया, क्या बताएं? पूछे सचिन। सर एग्जाम सर हम दिए हुए हैं, अगर रिजल्ट उसमें कम आया होगा तो? रिजल्ट कम आया मतलब क्या क्या पूछना चाहते हो? नंबर सर जैसे। अगर उसमें बोले ना मॉडरेशन हुआ है, जैसे हर एक बच्चे को इक्वली जो है अमाउंट दिया गया है, ठीक है, तो इक्वल अमाउंट, एक इक्वल नंबर दिए गए हैं। उस इक्वल नंबर में जो है जैसे कि अगर किसी का, सबको कम ही आया है मार्क्स, ठीक है, तो चूंकि हमें जो रेफरेंस ईयर दिया गया था उसमें रिजल्ट अच्छा था बच्चों का, तो उस उन्होंने क्लियरली निकाल के दिया कि इतना बच्चा आपका इतना में है, इतना इतना है, ठीक है। और अगर मैं देखूं तो शायद वो मेरे पास फाइल अगर पड़ी हो नोटेशन का, 1 मिनट आप होल्ड करो। शेयर विथ यू, चलो आपको कोई इसमें दिक्कत नहीं शेयर करने में। अभी आपके स्क्रीन पे आएगा एक और, मैंने ये सीबीएसई ने हमें भेजा था, ठीक है, आर्य विद्यापीठ का है। हिस्टोरिकल डेटा देख रहे हो, इन्होंने यह दिया था कि आपका हर साल में क्या क्या हिस्टोरिकल किस सब्जेक्ट में क्या डेटा है, ठीक है, उसी हिसाब से उन्होंने दिया था। और उन्होंने क्या 2019-20 का जो है, 19 का जो रिजल्ट है, सॉरी 18-19 होगा वो, ये आपका सबसे बढ़िया रिजल्ट है, तो आप इसको पिक कीजिए। उसी के बेस पे इन्होंने ये दे दिया कि आपका सिर्फ देखो 26 के नीचे 26 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 70, 70 से 80, इस बीच में आप इतने ही परसेंट बच्चे का इस बकेट में रखना है। तो क्या हो रहा था कि बच्चे सारे ना हमारे जा रहे थे 26-40 ऐसे आ रहे थे, मतलब 70-80 में तो आ ही नहीं रहे थे बच्चे, आपके जो मार्क्स कम आए हैं उसके बेसिस से। तो सबको ऊपर लाने के लिए अब जो हाईएस्ट नंबर था, देखा गया अगर किसी का हमको 70 नंबर है, उसको ऊपर लाते हैं, मैक्सिमम उसके पास कितना हम ले जाते हैं ग्रेस मार्क्स, जैसे 10 दे सकते हैं कि 80 के नीचे ही रखना है। अब किसी का मार्क्स 2 आया है मान के चलो, तो हम सबको 10-10 ही देंगे, ऐसा नहीं किसी को ज्यादा किसी को कम, ग्रेस सबको इक्वल दिया गया है। जैसे बाबा जी का प्रसाद है, सबको 1-1 लड्डू देना है या 2-2 लड्डू देना है, ठीक है, तो ऐसा नहीं किसी को ज्यादा लड्डू देना है किसी को कम देना, तो उसमें सबका रिजल्ट अप हो गया। अगर एक का अप हुआ है तो वो, अगर किसी को 60 था किसी को 40 था, अगर 10 नंबर दिया गया तो उसका 80 हो गया, लेकिन 40 वाले का 50। राइट? क्लियर? यस सर। और कोई क्वेश्चन? सर हम लोगों के स्कूल से मतलब एवरेज परसेंटेज कितना आ सकता है सर? और एवरेज परसेंटेज तो रिजल्ट आएगा तब आएगा, बट जो 2019 का था वही है। और मतलब आप एक अपने हिसाब से। सिंपल सी बात ये है, देखो मैं रिजल्ट के उस रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, लेकिन कोई भी स्कूल नहीं चाहता कि उसके बच्चे का रिजल्ट खराब हो, ठीक है, तो मैक्सिमम जितना अच्छा से अच्छा हम कर सकते हैं वो किया गया है। सो ये सर सर हम्म, जो रिजल्ट भेजा गया उसको मॉडरेट बोर्ड करेगा या स्कूल करेगा मॉडरेट? स्कूल मॉडरेट करके करता है वो, एग्जैक्टली मैच करके। और दूसरा चीज और था, उनका सिस्टम था, अगर उन्होंने इतना पीछे से लगा रखा था कि अगर आप चेंज करके कुछ अपलोड करते हो रिजेक्ट करता है, फाइन करता ही नहीं है फाइल। और उसके बाद जब हमने बिल्कुल मैच करके दिया, उसके बाद भी टू शुरू होने लगा 95% प्लस वाले का, कि नहीं इसको मॉडरेट कीजिए, इसमें इस सब्जेक्ट में ये मैच का। इवन की मुझे याद है एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में मेरा 0.23% से अबव जा रहा था,
ठीक है, एक ब्रैकेट में 0.23% से उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, बोला उसको नहीं, आप डाउनवर्ड दे सकते हो रिजल्ट से और उससे ऊपर नहीं कर सकते। तो ये गया था। ठीक है सर। यस, हेलो सर, इंटरनल मार्क्स कितना गया है? इंटरनल मार्क्स सब रिजल्ट आएगा तब आएगा। इंटरनल मार्क्स तो सब जैसा जो आपका रहा है, क्लास कितना अटेंड किया है आप लोगों ने अपना, और क्या उसके बेस, मैंने बोला था पहले ही ये अटेंडेंस बेस्ड रहेगा सारा। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट फेज पे। नेक्स्ट था हमारा, हमने कैसे कैलकुलेट हुआ रेफरेंस ईयर्स मॉडरेशन हमने बता दिया, नॉन फी पेइंग का हमने बता दिया। अब है कि रिजल्ट को जैसे जिस दिन आएगा उसको आपको चेक कैसे करना है, राइट। तो आपको एक जो, या तो आपको डिजी लॉकर वगैरह आप डाल लो, उस पे डिजी लॉकर वगैरह से आप चलाएगा। डिजी लॉकर पे आपको इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल पे, और आधार के से अपना आधार, मतलब स्टूडेंट का जिसका रिजल्ट देना उसका आधार से आईडी बनानी है। या एक है CBSE results.nic.in, ठीक है। ठीक है, ये है यहाँ पे ऊपर में साइट देख रहे हो आप, CBSE results.nic.in, ठीक है। इस साइट पे रिजल्ट हमेशा आएंगे, जैसे 12th का बोर्ड का है, 3 लिंक दिए हैं कि अपना कर सके। तो इसमें जब आएगा रिजल्ट तो ऐसा ही आएगा क्लास 10 का। जब आप क्लिक करोगे इस पे तो यहाँ पे आएगा इंटर योर रोल नंबर, जो आप लोगों को भेजा गया है सबको। रोल नंबर हमने बोल दिया था मांग लेने के लिए सबका रोल नंबर, और स्कूल नंबर। स्कूल नंबर जो है आप लिख लो। स्कूल नंबर जो आपको डालना है वो 65456 आर्य विद्यापीठ का स्कूल नंबर। मैं टाइप करता हूँ 65456, ठीक है। ये स्कूल नंबर है जब आपका रिजल्ट आएगा इस। और आप मोबाइल पे भी, अभी 1 मिनट होल्ड कर, और ये साइट पे आपको किसी साइबर कैफे में जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल पे भी जाओगे, ब्राउजर होगा, प्रीफर माइक्रोसॉफ्ट एज डाउनलोड करो, या नॉर्मली अगर आपका एंड्रॉइड है उसमें क्रोम होता है, क्रोम में जाकर के आप CBSE-results.nic.in करेंगे और बहुत फास्ट चलता है। जनरली जिस समय रिलीज होता है उसमें थोड़ा स्लो भले हो सकता है, बट ये काफी फास्ट चलता है, ठीक है। और इस पे आपका तो ये स्कोर कार्ड आ जाएगा। डिजी लॉकर और पे इस सब अवेलेबल होंगे? हाँ, डिजी लॉकर पे भी अवेलेबल होगा सारा, CBSE ने दे रखा है सारा कि कहाँ कहाँ अवेलेबल है, ठीक है। तो बेटर है कि आप वहाँ भी डिजी लॉकर में आप देख ही सकते हो, और यहाँ पे भी आप ना, यहाँ से क्या होगा कि आप जो रिजल्ट देख सकते हो और इसको प्रिंट आउट भी ले सकते हो। बिकॉज एक चीज ध्यान में रखना कि CBSE ने क्लियरली बोला है कि हार्ड कॉपी जो है इस बार नहीं भेजे जाएंगे स्कूल को जहाँ से आप कलेक्ट करोगे। ऑन रिक्वेस्ट बेसिस पे ही हार्ड कॉपी जहाँ जरूरत होगी, अदरवाइज आपको यहीं से प्रिंट आउट करना, प्रिंट आउट कर लेना है स्कोर कार्ड, ठीक है। तो सर स्कूल से मार्कशीट नहीं मिलेगी? स्कूल से मार्कशीट नहीं मिलेगा, और नीड बेसिस पे रिक्वेस्ट करने पे CBSE को वो भेजेगी। स्कूल को भी जो मार्कशीट आता है ना, वो आता है बहुत लेट में, बाद में जा करके CBSE भेजती है हार्ड कॉपी। जो CBSE ने बोला है कि इस बार हम हार्ड कॉपी नहीं भेजेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा जो है ना, इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, एग्जामिनेशन पूरा पूरा अब जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक। अभी क्या हो रहा है कि डुप्लीकेट मार्कशीट ले लिया, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट लेके यहाँ लगा दिया, वहाँ लगा दिया। अब ऐसा नहीं होगा, कहीं भी आप जॉब के लिए जाते हो, एडमिशन के लिए जाते हो, ग्रेजुअली सब इंटरकनेक्ट कर रहे हैं। और डिजी लॉकर और एक और उन्होंने एक साइट बनाया जहाँ सबके सर्टिफिकेट होंगे, अभी लॉन्च हुआ है, और वहां से वो वेरीफाई करेगा। आप अपना सिर्फ वो डिटेल देखो सर्टिफिकेट का, यहाँ यहाँ ये मेरा कोड है, सर्टिफिकेट नंबर है, वहां से निकाल के देख लेंगे कि हाँ ये जो है यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ से आपको मार्क्स मिलेंगे जो हमने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट चीज आती है कि मार्क्स जो आया है वो कितना इम्पोर्टेंट है 10th का आपके फ्यूचर कैरियर के लिए, आपके लाइफ। एनी आइडिया? सर नहीं समझ रहे हैं। ये जो मार्क्स आएगा, जो रिजल्ट आता है, और बिहार में खास के हम देखते हैं पेरेंट्स का, मैंने बोला था कि पेरेंट्स को भी इसलिए ज्वाइन करने के लिए, और ये बहुत ही ऑब्सेस्ड मार्क्स स्कोर को लेकर के, ठीक है।
कैसे भी जो है रिजल्ट अच्छा आना चाहिए, बच्चे के अंदर जो है, स्टूडेंट के अंदर ब्रिलियंस है कि नहीं है। तो वो कितना इम्पोर्टेंट है आगे फ्यूचर के लिए। अभी जो बदलता हुआ टाइम है और समय है, इसमें इस मार्क्स का, 10th के मार्क्स का कुछ भी इम्पोर्टेंस नहीं। इट्स जस्ट चेकिंग नॉलेज कि हाँ आप आगे कहाँ हो, उधर। क्योंकि अगर देखो 10th के बाद अगर कैरियर अपॉर्चुनिटी बनाते हो तो आपके पास बहुत कम ऑप्शन है कैरियर के बाद, 10th के बाद। उसमें भी जो है स्कोर वगैरह का 10th का उतना था। हाँ, 12th के स्कोर का बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको उसके बेस पे उसमें भी छोटे मोटे जॉब ही रह गए हैं, छोटी मोटी कॉलेज उसके ऊपर करती है। अगर अच्छे कॉलेज में जाना चाह रहे हो, कहीं भी मान के चलो आप आईटी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हो, किसी अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जॉब के लिए, एसएससी कोई भी, तो वहाँ पे सब में इंट्रेंस एग्जाम होता है या कंपटीशन होता है। मार्क्स कितना मांगता है? एक बहुत ही सिंपल सा है, पास। 50%, 5% ऐसा ही होता है सब। कितना पास होना चाहिए। और एनी टाइम द रियलिटी इज मास इज, और ये पता नहीं वहाँ पे बिहार में थोड़ा सा हैवी मास को लेके कुछ ज्यादा ही, और स्टूडेंट में हो ना हो, पेरेंट्स जो है ना, में कुछ ज्यादा ही होता है उसको लेके। ठीक है, तो मास के बेसिस पे आपको आगे 10th के मास के बेसिस पे कुछ खास है नहीं। और पहले एक था जमाना होता था पेरेंट्स के टाइम में कि मैट्रिक का, ये 10th वेंथ का बोर्ड में मैट्रिक पास होने के बाद बहुत सारी जॉब थे, खास के पोस्टल डिपार्टमेंट वगैरह में होता था। और मैट्रिक पास होना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए होता था ये कौन सा। अब देखोगे डिवीजन नहीं लिखा होता किसी भी सर्टिफिकेट में, सीबीएसई में ग्रेड होता है डला हुआ, डिवीजन डला हुआ नहीं होता कहीं। कोई डिवीजन का नहीं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन है कि थर्ड डिवीजन। ठीक है, सो ए प्लस है, ए है, बी प्लस है, बी है, इस तरह से होता है ग्रेडिंग है। और एक चीज और भी है, अ, अगर रियल सेंस में बहुत ही सक्सेसफुल लोगों को देखा जाए कहीं भी, या इवन बड़े ओहदे पे जो लोग बैठे हैं, उनका ऐसा नहीं कि बहुत ही जो है उनका ब्रिलियंट रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको कितने लोगों को पता है कि अ, बहुत सारे हैं। अगर आप जान लो स्टीव जॉब, ठीक है, एप्पल के सीईओ थे। आप लोगों को पता है कॉलेज ड्रॉप आउट थे थ्रू आउट, उन्होंने कॉलेज कभी पास ही नहीं किया। एलन मस्क जानते हो? एलन मस्क का आप गूगल पे सर्च करोगे, वो अभी 21वीं सदी के सबसे क्रांतिकारी आदमी के बीच होता है, जिनका कि स्पेस एक्स है, टेस्ला मोटर्स है वगैरह है। इन्होंने कभी जो है ना ग्रेजुएशन पूरा पढ़ाई की नहीं, और इन्होंने सिर्फ पढ़ के, रॉकेट साइंस में कोई साइंटिस्ट नहीं है, इन्हें सिर्फ किताबें पढ़ के जो है अपना आगे किया है। सो इट इज 10th का जो रिजल्ट है, ये एक चेक पॉइंट है अपनी लाइफ में कि हम, और ऐसे भी अब एडोलेसेंस एज से निकल के एडल्टहुड में आप लोग धीरे धीरे इंटर कर, आपको ये चेक पॉइंट है कि हमें किस सब्जेक्ट में हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, और आइडियली पेरेंट्स को भी चाहिए कि प्रेशर न करें बच्चों के, क्योंकि आप एक जिसको बोलते हैं कि एक स्कोर तो आपने दिला दिया है, ये एन के एन प्रकार है, ठीक है, लेकिन उस स्कोर से बच्चे को आप जज नहीं कर पा रहे हो। मान के चलो बच्चे ने चोरी इधर उधर से करके बहुत ले लिया, 90%, 100% ले आया, 95% ले आया, जबकि वो एक्चुअली रियल में था 60% पे योग। अब पेरेंट्स क्या होंगे, अपनी सारी जमा पूंजी खेत जमीन बेच करके उसको भेज देंगे, चलो मेरा बेटा बहुत ब्रिलियंट है पढ़ने में, इसको कोटा भेज दो, इधर इंजीनियरिंग करेगा या इधर अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन कराते हैं, इसके ऊपर लाखों रुपया खर्च करते हैं। होता क्या है, कितने बच्चे हैं जो सक्सेस रेट होते हैं? नहीं होते हैं, क्योंकि रियल में जो है उनका रियल पोटेंशियल तो था नहीं। रियल पोटेंशियल ये जज करने का है, इसके ऊपर ये देना चाहिए कि जो आपके स्कोर हैं फ्यूचर में जब एग्जाम होंगे तब भी। और मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा कि मेहनत करके अपने हिसाब से देखो, स्कोर के ऊपर उतना जो है ना बहुत ज्यादा, हाँ स्कोर मैटर करता है। स्कोर मैटर करता है आपके 12th ऑनवर्ड्स, 12th का स्कोर बहुत रियली मैटर करता है इन प्रोफाइलिंग वर्क। जॉब वॉब में नहीं, प्राइवेट जॉब में भी नहीं देखता है। प्रोफाइलिंग वर्क में होता है कि आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो जहाँ पे प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, जैसे आईआईएम में एडमिशन लेना है, तो वहाँ प्रोफाइलिंग करते हैं, तो देखते हैं शुरू से। और आईआईएम में प्रोफाइलिंग में वेटेज मार्क्स का 12th का बहुत कम होता है। प्राइमरी वेटेज होता है आपने अदर तरह के एक्सपीरियंस, कैसे सोशल वर्क पे कितना है, कितने एक्टिव अदर एक्टिविटीज वगैरह में है, कितने एनजीओ के साथ मिलकर आपने, ये सब चीजें।
इसलिए मार्क्स के ऊपर ना बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए कि परेशान है रे, जो होगा ठीक ही होगा, ठीक है, भगवान जो भी करता है अच्छा ही करता है। तो ऑलवेज गीता का सार है कि पूरी गीता पढ़ने के बाद, ये परिवर्तन संसार का सबसे बड़ा सर, चेंज विल ऑलवेज हैपन, ठीक है, और चेंज को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक स्टोरी सुनाता हूँ बहुत अच्छा, ठीक है, अकबर बीरबल। तो एक बार क्या हुआ कि अकबर का ना कुछ कर रहे थे तो हाथ कट गया, उंगली, खून बहने लगा, तो बड़ा दर्द हो रहा था। बीरबल था, बीरबल बोला भगवान जो करता है अच्छा के लिए करता है। अकबर का राजा था, उसका हाथ कट गया, बीरबल बोला भगवान जो करता है अच्छा करता है। बड़ा गुस्सा आया अकबर को, बोला मैं तुम्हें बंदी ना बना दूं, फांसी पे चढ़ा दूं, तुम मेरा हाथ कट गया और बोलता भगवान जो करता है अच्छा के लिए करता है। बोला समय आएगा तो आपको पता चलेगा। ठीक हो गया। कुछ सालों बाद शिकार के लिए गए जंगल में, अकबर बीरबल सब लोग थे। अब वहां के आदिवासियों ने अकबर को पकड़ लिया और झूलू लुलू करके उनको ले गए कि भाई देवी के आगे इसकी बलि देंगे। देवी के आगे बलि दे रहे थे, देखा कि नहीं इसके इसके तो स्पॉट है, यानी कटा हुआ है, यानी ऑलरेडी पहले से कटा हुआ है, तो देवी के आगे हम बलिदान नहीं दे सकते हैं। बोला नहीं नहीं नहीं, इसको नहीं देंगे, इसको छोड़ दिया। बाद में बीरबल बोले कि मैंने बोला था जो भी करता है भगवान अच्छे के लिए करता है, अगर आपका हाथ उस समय नहीं कटा होता तो आज आपकी गर्दन कट गई, ठीक है। सो दैट इज अ लाइटर साइड ऑन स्कोर के ऊपर बहुत ज्यादा ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं, ठीक है। इतना ज्यादा कि ये इतने ऑब्सेस हो गए इसके ऊपर कि हम जो है, हम मैंने देखा, मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ अपने घर का, मेरे रिलेटिव का। अब मुझे बोलने में इस प्लेटफॉर्म पे अब कोई नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत ही खराब लगा था। इट इज अ लॉन्ग बैक, मेरे फूफा जी का बेटे का, मैं उसी दिन पटना पहुंचा था दिल्ली से, और उनका बेटे का रिजल्ट आया था बोर्ड का। एंड बिलीव मी, मैं गया तो बड़ा घर में अजीब सा माहौल था। जिसका रिजल्ट आया था तो वो तो एक कमरे में लेटा हुआ, पंखा चल रहा था और उसको देख रहा था, जिससे काउंट कर रहा हो कितना रनिंग हुआ। और उनके जो माता पिता थे वो फोन पे फोन दूसरे को किए थे मोबाइल पे, मैं दूसरे पेरेंट को करते, अच्छा आपके बेटे कितना आया, इसका कितना आया है, और फिर जब फोन करता आपस में बात करते उसका उतना आ गया है, इसका हमको कम हुआ। इट इज द कंपैरिजन, ठीक है। इतना खराब लगा था, मैं छोटा था उस समय, छोटा मुंह बड़ी बात, में कुछ बोला नहीं, लेकिन लगा कि उस समय जो पेरेंट्स के लिए कि वो आप दोनों बात कर रहे हो और इसे कंपेयर कर रहे हो जोर जोर से, वो जो स्टूडेंट है वो जो बैठ के पंखा गिन रहा है या काउंट कर रहा है, उसके ऊपर उसमें क्या बीत रहा है। और यही रीजन होता है हर साल कि बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं, यही एक रीजन है। और पेरेंट्स को इस बात को समझना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहिए इस चीज को, ठीक है। स्कोर है आगे, सो ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड, आगे देखो। आगे हमें अगर ये जस्ट आपका एक 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 चेक पॉइंट आ गया, इस चेक पॉइंट हमें यहाँ है, और रियल में बता रहा हूँ, इस साल का जो रिजल्ट आप लोगों का आएगा उसमें से बहुत सारे रिजल्ट, बहुत बच्चों के रिजल्ट इतने अच्छे हुए हैं जो वर्थ नहीं करते, मुझे पता है, फिर भी उनके रिजल्ट आएंगे ड्यू टू द मंचूरियन, ठीक है, बांटो। बट रियल में आपको अपना खुद सोचना चाहिए कि क्या सच में मैं इसका वर्थ करता हूँ अगर मैं रिजल्ट आता। मैंने प्री बोर्ड तो दिया था, प्री बोर्ड का तो क्वेश्चन एग्जैक्टली जो है बोर्ड के पैटर्न से था, मैं कहाँ था उसमें। तो ये चीज आप सोचो, अपने पेरेंट्स को भी, आपके पेरेंट्स को भी ये सोचना चाहिए, बताना चाहिए कि आप ये सोचो कि रियली में मैं कहाँ वर्थ करता हूँ, क्या चीजें हैं। क्या पेरेंट्स आपके साथ पूरा पूछे कि सडनली लास्ट में आके बोले हाँ ये है, और अगर आपके पास हैवी पूरा हेफ्टी मार्क्स हो गया या लाखों रुपये, उसके उस पे आप पेरेंट्स का डुबाना चाहोगे। अगर आपके मान को चलो कि 90% प्लस में है, 95% आ गया, और आपको पता है अपना वर्थ क्या है, आपको खुद पता है, अपने से खुद से पूछो कि आपकी वर्थ क्या है, क्या आप 60% के लायक हो, 70% के लायक हो, तो जो अपनी वर्थ के हिसाब से काम करो, अपने पेरेंट्स का पैसा मत डुबाओ कि हाँ मार्क्स आ गया। हाँ सिर्फ ये है पेरेंट्स का कि अपने सोसाइटी में, अपने रिलेटिव में मूछें ऊपर करने के लिए कि हाँ मेरा बेटा ये किया, कुछ नहीं होता। आपका बच्चा लाइफ में जब क्या करेगा वो वहां डिपेंड करेगा। बहुत सारे बच्चे आपके अड़ोस पड़ोसी देखो, कितने लोग जॉब में हैं, अच्छे जॉब में हैं, उनकी जाके रिजल्ट पूछो। पास होना बहुत जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब जो बच्चे, सीबीएसई ने एक चीज और भी अच्छा किया है कि बोला है कि जो बच्चों का कंपार्टमेंट लग गया किसी सब्जेक्ट में या फेल हो गया, तो उसका जो है ना एग्जामिनेशन बोर्ड क्विक लेगी, और वो एग्जाम सेल्फ सेंटर होगा, होम सेंटर। और
प्रोबेबली जहां तक मुझे याद है, जो मिस्टर भारद्वाज बता रहे थे कि क्वेश्चन जो है या तो बोर्ड भेजेगी या शायद क्वेश्चन भी किसको सकता है, शायद बोर्ड भेजेगी क्वेश्चन, लेकिन वो अपना सेल्फ होम में होगा, सेल्फ सेंटर होगा, जो कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आप समझ सकते हैं। और जो बच्चे अपने स्कूल से खुश नहीं है, जो रिजल्ट आएगा जब, वो आप ऑप्ट कर सकते हैं फिजिकल एग्जाम के लिए। सो लॉकडाउन जैसे खत्म होता है, जैसे अलाउ होता है, अभी तो 11th-12th में अलाउ हो गया, तो इमीडिएटली सीबीएसई और पेपर बेस्ड एग्जाम दे दो, ठीक है। अब वो एग्जाम होम सेंटर पे लेगी या कहाँ लेगी उसका आइडिया नहीं, लेकिन जब अगर कोई बच्चा बोलता है या पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं मुझे फिजिकल में सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस स्पोर्ट से, मुझे फिजिकल एग्जाम देना है, तो फिजिकल एग्जाम देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो फाइनल होगा। यानी ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं, अगर मान के चलो कि ज्यादा हो गया तो बहुत अच्छा है, अगर कम आ गया पहले से तो ये नहीं बोल, नहीं नहीं जो मेरा पहले था वो दे दीजिए, अब मैं जो है ये फिजिकल एग्जाम वाला नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता, जो आएगा वही रहेगा। सो ये ऑप्शन बोर्ड ने पहले अनाउंस कर रखा है, राइट। सो दैट इज जो था कि आपके एक स्कोर जो है आपका, आपके ब्रिलियंस को रिफ्लेक्ट करे, ये जरूरी नहीं, ठीक है। स्कोर के बहुत सारी चीजें हैं, और एजुकेशन सिस्टम इंडिया का ऐसा है जहां पर, और जो चेंज हो रहा है, जो एनईपी 2020 आ रहा है, इट इज वन ऑफ द वंडरफुल, उन्होंने अच्छे अच्छे कंट्री से अच्छी अच्छी चीजें लेके आए हैं, जहां पर मैं कि थ्रो आउट असेसमेंट टीचर करता रहेगा, और उन्होंने एक साइट भी खोला जहां अपलोड करना है सारी चीजें हमें, और उसकी असेसमेंट चलती रहेगी, एग्जामिनेशन वगैरह का नहीं है ज्यादा कुछ। और उसका जो है सिर्फ किताबी ज्ञान का असेसमेंट नहीं होगा, ओवरऑल उसकी ब्रिलियंस का ओवरऑल एक्सपीरियंस होगा, किसी को नेचर का है, किसी का किसी एरिया में है, वो जज किया जाएगा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और मैक्सिमम डेवलप कंट्री और भी डेवलप इसलिए होते जा रहे हैं, इन चीजों को उन्होंने बहुत पहले अडॉप्ट कर लिया। इससे क्या हो रहा है, अब आप देखोगे, अभी जैसे प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि कोडिंग के एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, राइट, है ना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीबीएसई ने 2 साल पहले कर दिया था, और मेरी बेटी का भी 10th का बोर्ड का रिजल्ट अभी आने वाला आप लोगों के साथ, और उसका जो एक एडिशनल पेपर मैंने डलवा दिया था कि नहीं तुम एआई ले लो, क्योंकि इसकी एक तुमको आइडिया रहेगा कि क्या है नहीं है, क्योंकि इसी का फ्यूचर में डिमांड ना हो। प्राइम मिनिस्टर इस बेवकूफ नहीं है बैठे हुए, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है और दूसरे की पूरी पावर में, तो कर सकते हैं चीजें। अभी मैं आप लोगों को भेजूंगा, या स्कूल से भेजा जाएगा एक लिंक, जहां पर मैंने एआई फॉर ऑल का साइट लॉन्च किया है। वहां पे कोई भी, हर कोई, एक ओल्ड एज पीपुल, कोई भी आंटी, कोई भी जाकर कर सकता है, कि समझना जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बताओ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना फोकस अभी दिया जा रहा है 2021 में, और आर्टिफिशियल एआई पे, मतलब कोडिंग के ऊपर, उसमें कोडिंग है। कोडिंग जो है अमेरिका में या यूरोपियन कंट्री में बहुत पहले, आज से 30 साल 35 साल पहले, मतलब सब लोग जब से कंप्यूटर, उसमें से कोडिंग शुरू हो गया था बच्चों को। और उसके बदौलत जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, स्टार्टअप स्टेब्लिश हुए, चाहे गूगल हो, एप्पल हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, ओनली बिकॉज बिल गेट्स, जिस माइक्रोसॉफ्ट का भी प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, टीम, माइक्रोसॉफ्ट टीम। बिल गेट्स से क्या, वो दोनों अच्छे फ्रेंड थे, बिल गेट्स एंड स्टीव जॉब। उन्होंने क्या किया, अपने इस कोडिंग शुरू की। सबसे इस लेटेस्ट एग्जाम्पल इज फेसबुक। फेसबुक का ना एक फिल्म है, द मैं सोशल नेटवर्क, ठीक है, द सोशल नेटवर्क उनके स्टोरी पे है। उसमें क्या है, वो देखा रहा है, वो कॉलेज के टाइम, स्कूल के टाइम उन्होंने अपने फ्रेंड्स में कोडिंग करना शुरू किया, एक साइट डेवलप किया। पहले कॉलेज के फ्रेंड को आपस में जोड़ने के लिए फ्रेंड का वहां पे किया, फिर उसको बढ़ाते गए, आज फेसबुक कहीं से कहीं, बिकॉज कोडिंग, ये जो मॉडर्न एजुकेशन है, इसको ऐड किया गया। एंड आप जा करके जो फेसबुक के फाउंडर हैं, उनका जरा रिजल्ट देखना अपने बोर्ड का, बहुत अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब। सो किस एरिया में आपका एक्सपीरियंस है, किस एरिया में इंटरेस्ट है, जो मैं करियर काउंसलिंग में पहले बोलता हूँ, जिस एरिया में इंटरेस्ट है वहाँ पे उसको जाओ। क्योंकि बोर्ड का ये 10th का रिजल्ट जो है, आपको ओवरऑल हो सकता है आपको साइंस में ओनली फिजिक्स में इंटरेस्ट होता है, फिजिक्स के स्कोर हो सकता है ऊपर हो, बाकी में इंटरेस्ट नहीं होता, बाकी का नीचे हो। लेकिन बोर्ड में क्या होता है कि चूंकि आपको करियर में लाइफ स्किल होती है, 10th का जो बोर्ड रिजल्ट है, मोर ऑफ द लाइफ स्किल, कि आपकी जिंदगी जीने के लिए जो स्किल सेट की जरूरत है, उसका टेस्ट होना जरूरी है। उसमें सब कुछ जरूरी है, उसमें इंग्लिश भी जरूरी है, हिंदी भी जरूरी है, उसमें सोशल साइंस भी जरूरी है, सब कुछ है ना। इसलिए हर एक सब्जेक्ट का
एग्जाम लिया जाता है और दिया जाता है। स्कोरिंग हाई करने के लिए एक और जो बहुत भी बड़ी गलती करते हैं पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, स्कोरिंग सब्जेक्ट ले आते हैं जैसे, ठीक है, कि उससे स्कोर है, उसको कुछ नहीं, आप जाओगे आगे ना उसको उसके ऊपर थूकेंगे लोग जो एडमिशन लेने वाले हैं या जो बड़े आप, मतलब अगर आपने कुछ ऐसी सब्जेक्ट ले ली जिसके ऊपर आपने अगर हॉबी सब्जेक्ट आपने ले ली तो आपको वो आनी चाहिए प्रॉपर। आपने कोई एक ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जैसे फारसी है, उर्दू है, संस्कृत, ये सब स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं, कोई कुछ नहीं है आगे। आपने आर्ट्स का ले लिया, अगले आर्ट्स में आपको कुछ नहीं पता है, संगीत ले लिया, आपको ठीक से सारे गाँव पा भी नहीं आता, कुछ धुन भी नहीं आता, सिर्फ ले लिया कि हमने जानेंगे इंटरनल मार्क्स का 50% होता है बाकी और स्कोर कर लेंगे, उसको स्कोर क्या लेना है, क्योंकि जिस फील्ड में आप जाओगे आगे बढ़ने के लिए उस सब्जेक्ट का स्कोर वहां पे देखेंगे कि आप उस फील्ड में अच्छे हो कि नहीं। अगर आप चाहते हो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए साइंस से, तो आपको क्या देखेंगे, PCM E, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड इंग्लिश, इसके अलावा आपको कुछ और देखेंगे नहीं, ठीक है। तो ये आपको जा करके इसके ऊपर फोकस करना चाहिए रेदर देन कि ओवरऑल जो कितना मेरा स्कोर होगा। 12th में तो और भी नहीं, 12th में तो हमारे यहाँ लेते हैं बच्चे आर्ट ले लेते हैं और कुछ और भी सब ले लेते हैं आर्ट, उसका कोई नहीं, कुछ नहीं है। अगर आर्ट की जगह पे कुछ अच्छे सब्जेक्ट ले लें जो जिसका फ्यूचरिस्टिक है, और का बहुत सारे सब्जेक्ट CBSE ने लॉन्च किए हैं। CBSE ने एक चीज और भी किया है कि और जब NEP 2020 में आया है कि अब जो है गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रीम वाइज नहीं होगा पढ़ाई, ये नहीं कि साइंस है, आर्ट्स है और कॉमर्स, ऐसे पढ़ाई अब नहीं होनी है। जिस बच्चे को जिसमें इंटरेस्ट है, किसी को मान के चलिए उसको मैथ में, मैथ तो खैर आर्ट्स में भी मिल जाता है, कॉमर्स में मिल जाता है, और किसी को फिजिक्स में या केमिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, लेकिन उसके साथ जो है ना उसको ज्योग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है, तो दोनों सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन ले सकता है। उसको हो सकता है कि बिजनेस स्टडीज में इंटरेस्ट है तो कॉमर्स का सब्जेक्ट ले सकता है। ये भी फ्यूचर में, ये इस बार स्पेसिफिकली स्कूल को दिया गया है, हम लोग पास भी आया है कि कोई बच्चा अगर अलग से सब्जेक्ट लेना चाहे तो ले सकता है, और पूल सिस्टम बना हुआ है, इसकी एक डॉक्यूमेंट CBSE के साइट पे डली हुई है, ये पूल में से ये सब्जेक्ट उठाओ, वो सब्जेक्ट उठाओ। स्कूल अभी इसलिए इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं कि स्कूल को भी अभी ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको भी बाहर में फॉरेन कंट्रीज में कैसे क्लास मैनेज करते हैं, उनको क्लास मैनेज करने में दिक्कत हो रही है। अब सब हुए, कितने सेक्शन बनाएंगे, 4 बच्चे उसमें आ गए, 4 बच्चे उसमें आएंगे, बहुत मुश्किल होती है। तो उसके हिसाब से ये उसको ट्रेनिंग की जरूरत है और उसके बाद आएगा। सो एक बहुत अच्छा चीज किया है। आगे फ्यूचर में और भी है कि आप ग्रेजुएशन लेवल पे आप 2 साल के बाद जरूरी नहीं कि 3 साल करना है, 1 साल के बाद छोड़ भी सकते हो, 2 साल के बाद छोड़ सकते हो। फॉरेन कंट्री में कि छोड़ दिया, कुछ नौकरी वोकरी करने लगे फिर बाद में आए, तो वो जो आपने 2 साल किया है तो शुरू से फिर से ग्रेजुएशन नहीं करना पड़ेगा, आपको क्रेडिट मिलेगा 2 साल का, वो क्रेडिट सिस्टम है, उसकी एक उन्होंने साइट की है जिसपे आपका स्टोर होगा क्रेडिट। तो ये सब सारे हैं जो एक रिवोल्यूशनरी चेंज है, और इस चेंज में, इस नए एजुकेशन सिस्टम में स्कोर का हाई और लो कहीं ज्यादा कुछ फिट नहीं बैठता हो ज्यादा, राइट। कोई क्वेश्चन? बहुत बोलिए, मैं थोड़ा सा गला पानी पी लेता हूं। एनी क्वेश्चन, एनी सजेशन? अब तो तुम लोग बड़े हो गए हो, यू कैन डिस्कस, डेलिब्रेट। सर हेलो जी सर। सर जो बोर्ड के तरफ से हम लोग को जो मार्कशीट नहीं मिलेगा तो उसको हम जनरली नेट से डाउनलोड कर लेते हैं, उसको प्रिंट आउट निकाल लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, उस आपको हिसाब वो ना, से सर हम लोग का एडमिशन, उस हिसाब से हम लोग का एडमिशन मिल सकता है सर? बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मैं बोल रहा हूँ। अब जो भी इंस्टीट्यूशन एडमिशन वगैरह करेगी उसमें एक और भी है, डिजी लॉकर पे आपका है ना, डिजी लॉकर पे इवन आपका ड्राइविंग लाइसेंस है या कोई भी आधार है, जो है सब कुछ वैलिड है। RC होता है वही वैलिड है, डिजी लॉकर में अगर आपका है सब कुछ वैलिड है, ठीक? और डिजी लॉकर CBSE बहुत पहले से है, इवन बिहार बोर्ड भी आ सर गई है अब सब। सर जो आप ये भी बोले हैं कि अलग अलग जो सब्जेक्ट्स हम लोग ले सकते हैं, जिसको जैसे साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंस ले सकता है, जिसको मैथ में इंटरेस्ट है मैथ ले सकता है। तो पहले था कि केवल साइंस भी लेने पर तो आर्ट्स नहीं पढ़ना है, आर्ट्स लेने पर साइंस नहीं पढ़ना है। तो सर इस हिसाब से अगर बाई द वे हमको आर्ट्स करना है, अब मुझे मैथ में भी इंटरेस्ट है, तो हम ले सकते हैं। बिल्कुल, एक तो विवेक फायदा है, 2 चीज मैं बताऊंगा। CBSE ने बहुत पहले बोल रखा है ये कि आप स्कूल नहीं करते हैं, कि स्कूल के अंदर जो है ना बहुत प्रॉब्लम है,
स्कूल के अंदर एक टाइम फिक्स होता है, कॉलेज की तरह नहीं है कि रात में 8 बजे भी क्लास हम शुरू कर दें 7 बजे भी। तो टीचर, नंबर ऑफ टीचर फिक्स है, तो कितने ही वो बनाएंगे, तो वो एक स्कूल को ट्रेनिंग की जरूरत है, इसलिए अलाउ नहीं करते हैं। स्कूल बोलते हैं कि सब्जेक्ट के साथ नहीं रखते, रिस्ट्रिक्शन होता है। बट जो आप बोल रहे हो कि आपको मैथ लेना है, तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि साइंस का पार्ट नहीं, साइंस सिर्फ साइंस का पार्ट नहीं है, साइंस में भी अवेलेबल होगा, आर्ट में भी अवेलेबल होगा, और आपको कॉमर्स में भी अवेलेबल है। ठीक है, जैसे मेरी बेटी ने कॉमर्स लिया है यहाँ पे, बट उसके पास मैथ है, मैथ के साथ है, तो मैथ में इंटरेस्ट है। अगर आप आर्ट्स में हो तो आप वहाँ भी मैथ ले सकते हो, आर्ट में मैथ अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपको, आप लोगों को ना मैं एक लिख लेता हूँ मैं, ठीक है, कि एक मैं भेजूंगा आप लोगों को डॉक्यूमेंट, सब्जेक्ट सिलेक्शन डॉक्यूमेंट, सीबीएसई का है सब्जेक्ट। ओके सर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, ये क्लियर हुआ कि नहीं? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने विवेक पीछे पूछा है, वेरी गुड क्वेश्चन, ये सबके लिए समझना ये बहुत जरूरी है। ठीक है, इन केस अगर आपको किसी भी चीज में फॉरेन कंट्री में मान के चलो एडमिशन लेना है, स्कोर कार्ड लेना है, तो यू कैन ऑलवेज अप्लाई टू सीबीएसई, और वहां से आपको प्रॉपर जो है मार्कशीट मिल जाएगा। ठीक, और सीबीएसई ने भी ये बताया है, दीज ऑल आर न स्टार्ट, जो अच्छे डायरेक्शन में पहला कदम है। तो बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, हो सकता है कि इसको रोल बैक करके वो भेज भी दे, क्या करे, लेकिन अभी तक जो सीबीएसई ने बताया है कि वो ऐसा ही करेगी, और वहां से वो प्रिंट आउट करेंगे। ठीक है सर। उसी को जो हम निकालेंगे प्रिंट आउट, उसी को हम मेन सर्टिफिकेट की तरह यूज कर सकते हैं कहीं भी। अभी देखो फ्यूचर में जो आने वाला है विवेक, उसमें सर्टिफिकेट, पेपर सर्टिफिकेट अब चलेगा नहीं। ठीक है, फ्यूचर में पेपर सर्टिफिकेट इसलिए चलेगा कि अब डिपोजिटरी बने। डिपोजिटरी का मतलब होता है, जैसे शेयर मार्केट होता है ना, शेयर मार्केट में पहले फिजिकल शेयर कंपनी इशू करती थी, लोग बात, अब नहीं होता है, वो डीमैट अकाउंट में चला जाता है। जैसे कि अगर आपको डिजी लॉकर है, डिजी लॉकर बहुत पहले इसलिए बनाया गया था कि वो आपका एक लॉकर है जिसके अंदर सब कुछ है, इलेक्ट्रॉनिक वाला बंद है, उसमें ऐसे आपने कुछ नहीं डाल सकते। तो उसी तरह से डिजी लॉकर आपका काम करेगा, कि डिजी लॉकर में आपका सर्टिफिकेट है, सब कुछ वही काम करेगा, इतना परसेंट है। और धीरे धीरे जितना इंस्टीट्यूशंस हैं, अभी शुरू कर दिया इन्होंने आईआईटी वगैरह इग्नू से, यहाँ से ये जो इंस्टीट्यूशन है उनको लिंक कर दिया है वहाँ सिस्टम से। आपको जो फॉर्म, चूंकि फॉर्म भी अब ऑनलाइन भराता है, वहाँ पे आपका सर्टिफिकेट ना, कोड और वो जो भी चीजें डालोगे वहाँ पे डालोगे, अपने आप सिस्टम वहाँ से पिक कर जो आपका स्कोर कार्ड है, सब कुछ। इससे क्या है, ये इसलिए किया गया है पेपर बेस पे। 2-3 प्रॉब्लम है, बता, मैं एक अपना प्रॉब्लम बताता हूँ। मेरा ग्रेजुएशन पटना यूनिवर्सिटी से, और पटना यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट हिंदी में है। अभी भी बिहार में हिंदी में सर्टिफिकेट देते हैं, इससे इतनी चैलेंज होता है इन लोगों को, बिहार में जो नेता लोग बैठे हैं, पता नहीं क्या दिमाग है, इतनी चैलेंज होती है। इंडिया में चल जाता है, साउथ में प्रॉब्लम होती है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है फॉरेन कंट्री। कहाँ से हिंदी, हिंदी सर्टिफिकेट को मानता ही नहीं। अब इंग्लिश के लिए स्पेशल अलाउ करना होता है, या उसमें एक रूल है कि एक सर्टिफाइड ट्रांसलेशन को करिए और फिर कराइए, बहुत लंबा झमेला है। तो अभी भी इन्हें यूनिवर्सिटी, जैसे बिहार यूनिवर्सिटी में हिंदी में सर्टिफिकेट होती है लिखकर। अब हिंदी में सर्टिफिकेट का एक और प्रॉब्लम होता है कि नाम आपका हिंदी में लिखा होता है, और वो इंग्लिश में हर जगह चलता है, वो प्रॉब्लम है। बोर्ड का जो रिजल्ट, बोर्ड का सर्टिफिकेट जो है ना, ये बिहार बोर्ड का भी हिंदी इंग्लिश दोनों में शायद होता है, लेकिन आगे ये प्रॉब्लम है। तो ये, इन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए अगर डिजी लॉकर हो और ये चीजें हो यहाँ से, तो आपको बहुत आसानी होती है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं, सिस्टम से अपने आप पिक कर रहा है। सर ओके सर, ठीक है सर। सर जो हम लोगों का मतलब रिजल्ट आने वाला है इस हफ्ते में, तो मतलब हम लोग तो अपना अपना रिजल्ट डिजी लॉकर या जो आप लिंक बोले हैं उस पर निकाल लेंगे लोग, लेकिन सर अपने स्कूल के तरफ से भी आएगा क्या, जो हम लोग का वो ग्रुप है नहीं नहीं सबका? नहीं, उस स्कूल पे जो आता है ना रिजल्ट, बहुत अलग आता है। ठीक है, और इस दूसरा चीज है कि एक चीज और, कि आपको अपने रिजल्ट से है मतलब, दूसरे के रिजल्ट से नहीं है, इसलिए हमने रोल नंबर इंडिविजुअल अलग अलग भेजा। डोंट गो एंड स्टार्ट कंपेयरिंग। ठीक है, यस सर। आप अपने आप में अच्छे, सबसे यू आर द बेस्ट, ये चीज हमें देखो, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखिए हमेशा, सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी डाउन मत होने दो। हर व्यक्ति, दुनिया में करोड़ों लोग हैं, हर व्यक्ति अपना अपना अलग है, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, हर व्यक्ति अपने आप में बेस्ट। ठीक है, हर स्टूडेंट अपने, तो दूसरा से क्या लेना देना, दूसरा क्या कर रहा है नहीं कर रहा, उससे हम कंपेयर करें और अननेसरी हम डिप्रेशन में चले जाए, है ना। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने जब अपना जॉब ज्वाइन किया था,
तो उन दिनों क्या होता था इलेक्ट्रॉनिक से, तो जो पे स्लिप आती है ना हमारे कम, तो वो जैसे एटीएम का पिन वगैरह आता है ना, जो एक पैक होता है उसके अंदर में लिखा हुआ होता है, फाड़ोगे तो निकलेगा अंदर से। ऐसे ही पे स्लिप जो है सेक्रेटरी होती थी आकर के दे जाती थी। तो टीम में जैसे हमारे 12 लोगों की टीम थी, उसमें मैं जूनियर था, नया नया ज्वाइन किया था, तो सबका दे जाते थे, वो अपना आपस में देख लेते थे। तो उसमें एक हमारे बहुत सीनियर होते थे, नीलकंठन जी। आर नीलकंठन साउथ इंडियन थे, तो बहुत सीनियर थे, 10 साल पहले से जॉब ज्वाइन करते, तो दे गई। तो हमने ऐसे ही मजाक में बोला उनको कि मैं आपका फाड़ के देख लूं। उन्होंने बड़ा अच्छा चीज दिया, और मेरे लाइफ में कुछ चीजें बड़ी याद रह जाती हैं। उन्होंने बोला देखो रंजीत, फाड़ के देख लो, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हें होनी है, मुझे नहीं होनी। क्योंकि क्या होगा कि तुम कहोगे मेरे, अरे इतनी सैलरी है, इतना डिप्रेशन, इतने पूछने मुझे कितने साल लगेंगे क्या, एंड देन जो तुम अच्छा काम अभी कर रहे हो वो भी करना बंद कर दोगे, तो पूरी तरह से डिप्रेशन में जाओगे अननेसेसरी। तो डोंट डू दैट दोज काइंड ऑफ थिंग जिससे कि आप डिप्रेशन में जाने की। डोंट कंपेयर, एक दूसरे से कोई कंपेयर नहीं किया। यू आप अपना देखो कि आपने कितना मेहनत किया है, या कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे अच्छा किया, और उसका रिफ्लेक्शन उस स्कोर कार्ड पर सिर्फ आपको ये देखना है। सो ऑलवेज हैविंग द सेल्फ रिस्पेक्ट। पेरेंट्स बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, एंड पेरेंट्स को भी प्लीज बोलो कि वो अपना अलग है, ठीक है? क्योंकि अगर कोई बोलता है कि ये देखिए एक्स स्टूडेंट का देखो इतना अच्छा आया, तो आस्क देम कि एक्स स्टूडेंट के फादर मदर ने उनके लिए भी तो अच्छा किया होगा। कंपेयर टू देन स्टार्ट कंपेयरिंग द पेरेंट्स। अगर स्टूडेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं तो व्हाई नॉट पेरेंट्स शुड बी कंपेयर अमंग। ये एक्स का जो है इतना अच्छा हुआ, तो एक्स के पेरेंट्स का भी देखिए कितना अच्छा है, क्या कर रहे हैं उसके लिए, क्या उन्होंने स्पेशल किया है, कितना टाइम दिया है बच्चों के ऊपर अपना, या फिर उसकी जो आज नीड के थी उसको समय में तो सर ये सब मेंटलिटी हो गया है ना। नहीं, मेंटेलिटी है, इसको तो कौन दूर करेगा रवि? आप अगर न्यू जनरेशन में हो, आप दूर नहीं करोगे तो ये चलता रहेगा ना, किसी को तो आ गया ना। ये मेंटेलिटी को अब हम चेंज लोग तो कीजिए। सर ट्राई करेंगे ही। हाँ, एकदम ट्राई करना है, दैट इज गुड। क्योंकि सिंपली आप वो चुटकुले की बात नहीं रह गई कि ठीक है आप अपना अपने पेरेंट्स को बोला आप अपना स्कोर कार्ड लेके आओ, ठीक है अपने टाइम। माई स्कोर कार्ड इन मैट्रिक मेरा बोर्ड से था, बिहार बोर्ड से, माइंड वाज 73%, ठीक है, एंड दैट वाज गुड। मैं बहुत अच्छा नहीं था ऐसा टॉपर पर, 73% वाज गुड, आई वाज वेरी हैप्पी। ठीक है, मेरे पेरेंट्स भी हैप्पी थे। उस समय बड़ा था कि 700 नंबर आया कि नहीं आया, बिहार बोर्ड कुछ था कितना, 800 में 700 नंबर, 700 नंबर नहीं आएगा तो पटना साइंस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा। पटना साइंस कॉलेज क्या था, हुआ था बाद में, मैं पटना में गया, पढ़ा हूँ वहाँ पे। साइंस कॉलेज वन ऑफ द वर्स्ट कॉलेज एवर आई हैव सीन, अभी भी बोल रहा हूँ, वर्स्ट कॉलेज था। क्योंकि उस समय सरसा मधेपुरा उस एरिया में इतनी चोरी होने लगी थी, लड़के के इतने मार्क्स आते थे, सब आ गए थे नालायक वहाँ पे। और एक भी, क्योंकि देखो अगर अपर कट ऑफ के उस समय एडमिशन होता था, अपर कट ऑफ का मतलब है कि लिए लड़के में ब्रिलियंस है, तो एक तरफ आएंगे। तो मैं थैंक गॉड कि मेरे पास बहुत अच्छे मार्क्स ने, मैं साइंस कॉलेज में कम में गया नहीं, अदरवाइज मैं वहीं उन लोगों के बीच में ना सारे फंस जाता। सारे गंजेरी चरस वाले यही सब आ गए थे उसमें बैठ के। तो ये चीज जो है चेंज करनी बहुत जरूरी है कि स्पोर्ट इज नॉट ऑल अबाउट, और कंपेयर प्लीज डोंट कंपेयर ईच अदर, एकदम ही नहीं, कोई फायदा नहीं है उससे। आप जो हो जहाँ है उसमें रहिए, और आप देखिए कि उसको, और उसमें एक्चुअली आपका आपका उस सब्जेक्ट वाइज आकलन है, उसमें आपको और अच्छा कहाँ ले जाए। एंड सब्जेक्ट प्लीज चूज एज पर इंटरेस्ट, में बार बार बोलता हूँ। देखा देखी एक दूसरे से प्रेशर से, पीछे का कुछ अटेंड किया होता आप लोगों ने, सेशन पूरा का पूरा 2-2 घंटे का होता, तो लास्ट जो हमने एक सेशन किया था, दैट इज ओपन फोरम था, क्वेश्चन आंसर जैसे हम कर रहे हैं इस तरह से, काफी अच्छा। तो सब्जेक्ट पे लो, हर एक सब्जेक्ट है। तो मन की एग्जाम्पल आपको सोशल साइंस अच्छा लगता है, ठीक है, क्या उसमें इंटरेस्ट नहीं है? तो उसमें स्कोप नहीं है, और तो स्कोप है, काफी स्कोप है। आप जानते हो सोशल स्टडीज ऑफ टाटा, टाटा का, टाटा सोशल स्टडी साइंस जो सेंटर है टाटा का, उसके अंदर एडमिशन मिलना कितना मुश्किल है। सो मैनी मतलब अलग लोग बोलते हैं इसके अंदर नहीं, हर एक में सब्जेक्ट में स्कोप है। अगर आपका इंटरेस्ट है उसमें तो सब बहुत अच्छा करोगे, इंटरेस्ट नहीं है तो जबरदस्ती का आपको थोपा हुआ सब्जेक्ट आप करोगे अच्छा। एंड दिस इज वाई द डेवलप्ड कंट्री काफी आगे हैं, कि उसको उसमें ही इंटरेस्ट है। बिल स्टीव जॉब्स क्यों इतना गया? स्टीव जॉब्स ने ड्रॉप आउट कर दिया। स्टीव जॉब के माँ बाप एडॉप्टेड चाइल्ड था वो, और बहुत गरीब थे। उन्होंने पूरी जमा पूंजी, चूंकि अमेरिका वगैरह में कॉस्टली है एजुकेशन, उन्होंने अच्छे यूनिवर्सिटी में उसका एडमिशन कराया,
और बाद में देखा कि उस एजुकेशन का कोई वैल्यू नहीं है। स्टीव जॉब ने देखा कि वो मुझे वैल्यू नहीं है, बेकार में माँ बाप के पैसे बर्न कर रहा हूँ, सो ही हैज ड्रॉप्ड। और अमेरिका में रूल है कि अगर आप ड्रॉप कर दो तो आप कोई भी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो उन्होंने ड्रॉप कर दिया, चूंकि पैसे दे रखे थे, तो उन्होंने जाकर के कैलियोग्राफी होती है ना, कैलियोग्राफी जानते हो, जो अक्षरों को सुंदर ढंग से लिखने की कला है, उसमें कैलियोग्राफी, उसके उसके क्लास अटेंड करने शुरू कर दिए। उनको इंटरेस्ट था और बाद में उनको लगा वैल्यू नहीं है। बाद में उन्होंने बोला कि जितने ही प्रोडक्ट उन्होंने लॉन्च किए एप्पल के, उसमें कैलियोग्राफी का बहुत एस्थेटिक लुक देने में उसमें बहुत अच्छा उनको भी। और बाद में उन्होंने कोडिंग वोडिंग शुरू कर दिया अपना, उसको कंप्यूटर में इंटरेस्ट था, करने लगा। तो एंड देन सो उस एरिया में वो चलते चले गए, राइट। तो ये काफी चीजें हैं। अब पेरेंट्स हमें नहीं लगता है कोई अटेंड किए हैं, या पेरेंट्स को बिठाना चाहिए था अपने साथ अपनों को, ठीक, इसलिए मतलब पेरेंट्स को भी लेके आइए। सो एक चीज हमेशा बोलूंगा आप लोगों में से, जो मैंने देखा है कि पीरियडिक टेस्ट वगैरह में बहुत बच्चे ने अब्सेंट थे, हाफ ईयरली में भी अब्सेंट थे। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कम से कम बहुत कम बच्चे हैं जो उसमें अटेंड अब्सेंट नहीं थे प्री बोर्ड में। सो आगे फ्यूचर में एक चीज लर्निंग रखो हमेशा कि प्लीज इन चीजों पे, क्योंकि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी उसमें आपका हर समय असेसमेंट हो रहा है, हर समय, और पूरी लाइफ में हर समय असेसमेंट होता है। देखो, एक एक आपको हर कोई वाच करेगा। अब यहाँ 10th के बाद निकलोगे तो हर कोई समाज में एक नई नवेली दुल्हन आती है घर में ना, तो घर का बाहर का सब वाच करते हैं। वो कैसे ग्लास पकड़ती है, कैसे ग्लास लेके आती है पानी, क्या से चलती है, क्या करती है। सेम सिचुएशन इज गोइंग टू बी विथ यू। सब वाच करेंगे, बी केयरफुल कि आपका अगला कदम कहाँ जाता है। बोलेंगे हाँ था तो बहुत बढ़िया, पढ़ने में आगे गड़बड़ा गई, तो बोलते हैं लोग आगे सब जो है ना जाके बाहर जाके ना वो हो गया, खत्म हो गया बच्चा। तो ये चीज ना हो। यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल, केयरफुली डिसाइड करो कि किस डायरेक्शन में जाना है, एंड देन लग जाओ उसमें। बिल्कुल जिस डायरेक्शन में जाना है उसमें फुल्ली लगना। पर अभी के समय में ये नहीं है कि हम इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, इसमें भी हैं। तो एक डायरेक्शन, एक अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी चूज कीजिए और उसमें चलिए, राइट। सो एक तो ये था। दूसरा है कि हमारे यहाँ अपने आर्य विद्यापीठ स्कूल में जो 11th-12th में है उसमें फुल टाइम बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है। इस बार से हम लोग चेंज कर रहे हैं, गोइंग टू बी मेजर चेंजेस स्कूल में। और उसके ऊपर क्योंकि ये कोरोना में हमें चेंज करने का ऑप्शन भी अवेलेबल है, ऐसे चेंज करना बहुत मुश्किल है। सो 11th में जो 12th है, मतलब सीनियर सेकेंडरी, हमारे यहाँ जो स्ट्रीम अवेलेबल था दैट इज कॉमर्स एंड साइंस। एंड स्ट्रीम सिस्टम खत्म हो गया है। मैंने अभी एक डॉक्यूमेंट भी सीबीएसई का निकाला था जिसमें कि स्कूल अपने साइंस सब्जेक्ट को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एक कोई सिस्टम होता है उसमें अपडेट करना होता है। तो इस साल हम कर नहीं पाए हैं, नेक्स्ट ईयर से करेंगे, आर्ट का सब्जेक्ट। However, this year onwards is going to be a full time। जैसे 9th-10th में क्लासेस चलते हैं, इस तरह से 11 फुल टाइम क्लासेस वाली होंगे, चाहे बच्चा एक ही क्यों ना हो। एक ही होगा ना, तब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी मेरा एक सब्जेक्ट था, एक ऐसा टिपिकल सब्जेक्ट था, मैंने अलग से लिया था, मेरा इंटरेस्ट था एंशिएंट हिस्ट्री, मेरा काफी इंटरेस्ट रहा, वैदिक रीजन और उसके प्रायर वाले। सो मैंने एक सब्जेक्ट लिया था पाली, टेम्पररी। एक पाली था एंड चाइनीज था। बाद में मैंने जैपनीज ज्वाइन किया, चाइनीज में 6 महीने पढ़ के छोड़ दिया, ये इंटरेस्ट आया इसमें। पाली सब्जेक्ट मेरा अच्छा था, उनकी जो लिपि होती है, सो दैट कि मैं कहीं जाऊँ शिलालेख वगैरह, बोधगया वगैरह में आराम से मैं पढ़ लेता। तो उसमें ना बहुत कम स्टूडेंट थे, 3 स्टूडेंट थे, और भिक्खु सत्यपाल पढ़ाते थे। तो 3 स्टूडेंट को ही क्लास पूरा चलता था। वो अपने उनका चैम्बर होता था, हर प्रोफेसर को मिला होता है, वहीं बुलाते थे और वहीं पढ़ाते थे। तो सेम चीज दैट वी आर गोइंग टू डू हियर, कि चाहे एक ही स्टूडेंट क्यों ना हो, दैट इज गोइंग टू बी फुल टाइम क्लास। और क्योंकि 12th के बाद ही कहीं भी जाना है। सो आप लोगों में से अगर कोई ये सोच के बैठा हुआ, देखो बहुत सारे बच्चे मैक्सिमम है। अभी मैं देख रहा था 12th का रिजल्ट, अच्छे अच्छे स्कूल, डीएवी स्कूल में 19 बच्चे 12th में। मतलब आई एम सरप्राइज कि बच्चे चले जाते हैं आई थिंक बिहार बोर्ड में, ये सोच के कि वहाँ पे हमको जो है स्कोर बहुत अच्छा है। फिर वही बात है, स्कोर तो अच्छा मिलेगा लेकिन उसका क्या ब्रिलियंस है। सो दैट्स व्हाई दैट इस बार हम लोगों ने सोचा है कि नहीं है, फुल टाइम क्लास कराना है हमें। और जो अपने बच्चे हैं दे विल बी डायरेक्टली, अगर वो चाहते हैं कंटिन्यू करना दे कैन कंटिन्यू। जो दूसरे साइड से बच्चे हैं दे हैव टू गेट द सर्टेन कट ऑफ मार्क्स, उसके नीचे पे हम लोग, क्योंकि ये क्वालिटी मेंटेन करनी बहुत जरूरी।
तो दैट इज एन अनदर अपॉर्चुनिटी जिनको रियल में पढ़ना है आगे, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी हम क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, जो भी सब्जेक्ट्स हो। और आई थिंक हमारा आईटी भी है साइंस में, आई टू चेक। और नेक्स्ट ईयर से हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह सब करा ही जाएगा। सो दैट इज द अनदर मतलब एरिया जो कि मैं लड़के के लोगों में के अंदर है कि यहाँ से एडमिशन लिया और हम चले गए इधर उधर तैयारी कर रहे बैठे घर में, नहीं, वो चीज जो है ना उससे बहुत गड़बड़ जाती है। होता क्या है कि ओवरऑल बच्चों की आगे चल के कुछ इंस्टीट्यूशन में बिहार के बच्चे नहीं जा पाते, जैसे आई एम में बिहार के बच्चे ज्यादा नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं, उनकी प्रोफाइलिंग खराब हो रही है सारा, क्योंकि किस चीजें सारी चीजें हो रही हैं, तो वो कैट तो कंप्लीट कर रहे हैं बट जीडी या उसमें जाके गड़बड़ा। तो ये सारी ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए फुल टाइम स्कूलिंग बहुत जरूरी है। So that is another area, and then admission will start already started here, क्योंकि हमारे यहाँ तो मेरी बेटी यहाँ पे उनके स्कूल में तो क्लास चल रहे हैं अप्रैल से, अप्रैल में से क्लास शुरू हो गया है, रिजल्ट आए नहीं, क्लास काफी मस्त। सो नो सब्जेक्ट रिस्ट्रिक्शन का हमने बताया था, कुछ चीजें मैं एक्चुअली देख रहा जो मैंने नोट डाउन किया था कि सो ये सारी चीजें थी जो मुझे शेयर करनी थी, एटलीस्ट ये जरूरी बताना था हर चीज कि कैसे कैलकुलेशन हुआ है, क्या मॉडरेशन का क्या रखा गया है तरीका, सो दैट कि कोई किसी भी तरह का कोई डाउट मन में ना हो। और डाउट ज्यादा जो है ना पेरेंट्स अपने गॉसिप कर करके जो है बढ़ा देते हैं सारे, सो वो चीज पे नहीं है। वट एवर पार है हो, दैट इज बेस्ड ऑन योर टेस्ट जो साल भर में हुए उसी के बेसिस पे है, एंड is not going to reflect your brilliance। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, आपका एकेडमिक भले कर लेगा, एकेडमिक एंड ब्रिलियंस दोनों दो चीज, आप कितने ब्रिलियंट हो पढ़ाई नहीं होती हर चीज में, ये रिफ्लेक्ट नहीं करता है। और फ्यूचर में कैरियर इज डिपेंडेंट ऑन द ब्रिलियंस, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब खत्म हो रहा है, आपको पता ही है। रोज रवीश कुमार का एनडीटी पे रात में 9 बजे आता है, जॉब में यहाँ नहीं भर्ती, नहीं वहाँ नहीं भर्ती। ही इज अ गुड एंकर, बट क्यों ये चीज को बढ़ावा दे रहे हैं एंकर बैठ बैठ के कि गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट का काम क्या है? आपने सोशल साइंस पढ़ा हो, अच्छे से पढ़ा होगा। गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस, ठीक है। जो भी कंट्री गवर्नेंस से हट के चीजें खुद चलाने लगती है, वो जिस जहां भी सरकार है, वो देश कभी आगे नहीं बढ़ता, कुछ भी नहीं, सब गवर्नेंस करना है। इसलिए हर चीज को, हर एरिया को प्राइवेटाइज करना जरूरी है, एंड डू द गवर्नेंस सो दैट की क्वालिटी आउटपुट आए, राइट। क्या आपको लगता है ये वैक्सीन जो हमारे यहाँ पे बनाया है भारत बायोटेक, अपना मतलब देसी जो वैक्सीन है, अगर वो सरकारी के, आपको पता है बहुत सारे हमारे लैब हैं गवर्नमेंट के लिए, कहाँ कुछ कर लिया, वो तो इस हालत में भी नहीं है कि यहाँ हम बना पाए। जब से इसरो को उन्होंने थोड़ा फ्रीडम दिया कि गो इन द मार्केट, अर्न योर रेवेन्यू, इसरो को दिया हुआ है कि आप सेटेलाइट का अपना स्पेक्ट्रम बेचो, अपना अर्न करो, देन द इसरो इज नॉट ग्रोइंग। कुछ चीजें हैं जहां पे उनको रहता है कि जो चलाने के लिए जरूरत है, बट नथिंग, एंड दिस स्टार्टेड। तो पता है रेलवे का पार्सली प्राइवेटाइजेशन हो गया, मतलब तेजस एक्सप्रेस प्योरी से प्राइवेट, गोइंग फॉरवर्ड इज गोइंग टू बी इन दैट डायरेक्शन ओनली, एवरीथिंग बी प्राइवेट। आई फुली सपोर्ट कि प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, बिकॉज वहां पे क्या होती है, प्रमोशन जो होता है वो आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होता है, इंक्रीमेंट सैलरी का, बोनस, ये सब चीजें आपके परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं, टाइम बेस्ड नहीं होती। सरकारी में टाइम बेस्ड यहाँ पे, और बहुत कम देश ऐसे बचे हैं जहाँ पे टाइम है 3 साल में हमको इतना मिल जाएगा, इतना हो ही जाए। अब जब सब कुछ बैठे बैठे हो जाएगा तो कोई क्यों अलग आगे दिमाग लगाए, तो क्या होता है कि दिमाग कुंद हो जाता है। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट जॉब में अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वो कुछ करने को उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अगर खूब अच्छा कर रहा है कोई, बहुत अच्छा, तभी कंपैरिजन में जो नहीं कर रहा है, दिन भर बैठ के पान खाता है और चाय पीता रहता है, उसको भी उतनी सैलरी भरनी है, उसको भी उतना ही मिला था, जो अच्छा कर रहा है क्यों करें, वो छोड़ के चले आते हैं। आज बीएसएनएल और एमटीएनएल की क्यों इतनी हालत खराब की, जितने भी अच्छे एम्प्लॉय थे सब छोड़ के उन्होंने एयरटेल ज्वाइन कर लिया, आइडिया ज्वाइन कर लिया, वोडाफोन ज्वाइन कर लिया, जैसे जैसे कंपनी आता है छोड़ के निकल गए जो अच्छे काम करने वाले, सारे वहां ऐसे ही रह गए, उसकी हालत खराब। इसलिए फ्यूचर में, और इसलिए गवर्नमेंट को ये पता है, अभी की गवर्नमेंट को, प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट है, उसको पता है कि ये चीज आनी है, तो चूंकि डेमोक्रेसी है, इसमें नहीं बोल सकते कि हम सब कुछ कर देंगे, कर तो नहीं है प्राइवेटाइज, दे विल डू। और इसलिए चूंकि उनको प्राइवेटाइज करना है, तो प्राइवेटाइज करने में एक बहुत प्रॉब्लम होता है, एम्प्लॉय बेस,
बहुत बड़ा बेस, उसको बहुत दिक्कत होती है। एम्प्लॉय लोग डंडा लेके खड़े हो जाते हैं, तो एम्प्लॉय को हायर करना ही बंद कर दिया है जहाँ जहाँ जो एम्प्लॉय, तो इसलिए वैकेंसीज सब खाली पड़ी हैं, वो फिल होने वाली भी नहीं। वो वैकेंसी पहले क्या था, वैकेंसी निकली 4 महीने 5 महीने, मगर वैकेंसी निकलती है उसके 2 साल बाद एग्जाम होते हैं, तो सवाल मान लो चले बच्चे के बच्चे हो गए, तब तक तो वो वैकेंसी का एग्जाम ही होना है। और ये होगा, ये सरकार जानबूझ के कर रही है, क्योंकि और राइट डायरेक्शन में कर रही है। इसलिए जो भी जॉब है फ्यूचर में, वो आपको जॉब है, मतलब जो भी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब है, एंड प्राइवेट जॉब में आपको मार्क्स काम नहीं आएगा। मैं हायर करता रहा हूँ और उसमें मार्क्स वार्क्स नहीं आता है। उसमें जो आता है आपको, मैं देखा था, हाँ ठीक है 10th है, बोर्ड है, सारा कुछ है, वहाँ बैठ के टेस्ट हुआ, इंटरव्यू हुआ, कितना आप लेके आए, प्रैक्टिकल करा के देख लिया, हाँ कितना आया, कितने दिन का एक्सपीरियंस है, सैलरी डिस्कस कर ली, सारा किसी डन। और बोलता है सारे सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी देना, कोई जाके देखता भी नहीं कि कितना परसेंट मार्क्स है। जो बायोडाटा में लिखा है ठीक है, एक बार मिला लेता है कि हाँ उतना परसेंट मार्क्स, हार्डली मैटर, डजंट मैटर मच। सो ये चीज है। हाँ मैटर एक थोड़ा मोड़ा करता है कि आप कितनी अच्छी इंस्टीट्यूशन से पास आउट। हम लोग बोर्ड देखते थे, हम जो स्टेट बोर्ड को हम लोग प्रेफरेंस नहीं देते थे, सेंट्रल सीबीएसई आईसीएसई को प्रेफरेंस, ठीक है। एक एक फिनोमिना भी है, जैसे आईसीएसई में होगा से होगा तो मान के चलते हैं कि आईसीएसई बोर्ड का बच्चे का इंग्लिश थोड़ा अच्छा होगा, सीबीएसई वाले बोर्ड का होगा तो उसमें थोड़ा सारा कुछ मिक्स रहता है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, परसेप्शन। कुछ ऐसे आईसीएसई बोर्ड वाले के देखे हैं जिनको कि दे कांट स्पीक, दे आर वेरी गुड इन ग्रामर, बिहारी बच्चों की तरफ ग्रामर बहुत अच्छा होता है, लेकिन बोलने में उनकी होता है। सो आपको उस एरिया के लिए तैयार रहना पड़ेगा, आप इसे दिमाग लेके चलो एंड थिंक बिग। एक बुक है बहुत अच्छी है, मैं भी आता हूँ उसके ऊपर एक, और मैं भूल ना जाऊँ चीज और है बात करने में। सो इस बुक, सो थिंक, हमेशा ऊपर बड़ा सोचना चाहिए। अगर आप काफी बड़ा सोचोगे तो भी आप कुछ कर पाओगे। जब सोच ही आपकी छोटी रहेगा ना, नहीं सोच छोटी सोच के लोग, तो छोटी सोच के लोग नहीं बनना है, बड़े का काफी ऊपर का देखो, और लोग हंसेंगे, उनका काम है हंसना, राइट। एक एक ना एक बड़े अच्छे मैंने मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ी थी। पोल होता है, पोल होता है ना गाँव में, बिजली का पोल हो, खंभा, उसके ऊपर एक मेढक चढ़ता था, राइट। और नीचे सारे मेढक थे, और मेढक इसलिए बोला कि सारे लोग मेढक की तरह टर्राते हैं, एक बोलना दूसरा भी बोलना, सब बोल रहा अबे नहीं चढ़ पाएगा, अबे नहीं चढ़ पाएगा, अबे नहीं चढ़ पाएगा। वो बेचारा 10 फीट चढ़ता था, गिर जाता था नीचे, फिर दूसरा चढ़ने लगा, अबे कहाँ चढ़ पाएगा, बहुत ऊंचा है, कहाँ चढ़ पाएगा, फिर गिर जाता था। तीसरा भी ट्राई किया, अरे जड़ से पहुंचे, फिर एक मेढक निकला, वो नीचे से बोलता रहा नहीं चढ़ पाया, नहीं चढ़ पाया, धीरे 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 करके सबसे ऊपर चढ़ गया। बताऊं मेढक क्या था? मेढक बहरा था, डीफ। वो नीचे में जो लोग बोल रहे थे उसको हतोत्साहित कर रहे थे, नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, उसको सुना ही नहीं दे रहा था, ही वाज डीफ। तो वो अपने टॉप पे चला गया। तो यही चीज आपको होना है, दैट इज कॉल्ड द कॉर्पोरेट लैंग्वेज होता है एक अलग, उसमें हम लोग बोलते हैं बी राइनो। राइनो, राइनो क्या होता है? गैंडा होता है ना, उसके खाल बहुत मोटी होती है, ठीक। तो जब कभी ऑफिस वगैरह में या कुछ जूनियर साहब बोलते हैं ये टीम में कि ये प्रॉब्लम कर रहा है, वो कर रहा है, बी राइनो, यानी लोग बोलते रहेंगे, अपनी स्किन को इतना ठीक रखो, इतना ठीक रखो कि उसके ऊपर कोई मारे, कुछ करे तो कुछ बोले। जैसे आपको ठीक स्किन मतलब रहना चाहिए, राइट। तो ये आपको जो है पूरा का पूरा ध्यान रखना है कि आपको सोशल में, समाज में कुछ ही बोलता है, क्या बोलता है बोले। हाँ डायरेक्शन आपका राइट रहना चाहिए, आपके पास आपका मेंटर होना बहुत जरूरी है। अच्छे मेंटर होने चाहिए जो टाइम पे आपको मेंटरिंग करते रहें, और मेंटर वो चुनो जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, जो फेल नहीं। वो मेंटर कभी नहीं हो सकते आपके मोतिहारी में जो बैठ के कोचिंग चला रहे हैं, बी मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ। कोचिंग कौन चला है? जो अपने लाइफ में ऑलरेडी फेल है, पढ़ते कुछ हुआ नहीं तो आकर के चलो पढ़ाने में कोचिंग चला रहे हैं, दे विल नेवर बी योर मेंटर। मेंटर चूज करो जो अपने लाइफ में सक्सेसफुल है, जो बाहर है। आपके बहुत सारे लोग मिल जाएंगे ऐसे, यंग में ही आपके थोड़े सीनियर हैं, ब्रदर हैं, मतलब रिलेशन में ही, उनको करो कि उस लाइन में कैसे जाए, ठीक है। रिलेटिव्स ज्यादातर जो होते हैं मेंटरिंग नहीं करते हैं, निगेटिव मेंटरिंग करते हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं कि आप उनसे आगे जाओ। तो वो बताएंगे अरे बड़ी डिफिकल्ट है, इससे हुआ, वो अपना एक बड़ा चढ़ा के बोलना शुरू कर। सो फाइंड द मेंटर, गुड मेंटर आउटसाइड, और मेंटरिंग बहुत जरूरी है, ठीक है।
ये बहुत जरूरी है। हाँ, आप चुनो उनको उस कोचिंग में। आपको आप एक लक्ष्य कोचिंग चलता है, उसका मैं वीडियो वगैरह देखता हूँ। वो चलाते हैं, वो खुद एक आईएएस ऑफिसर थे। उन्होंने जॉब छोड़ करके और बच्चों को करना, गाइड करना, तो उनको पता है चीजें कि हाँ हम इस डायरेक्शन में हम यहाँ जा रहे हैं। मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, मुझे ध्यान में आ रहा है, आई थिंक आर्यंजा एक हुआ था, उसमें मैं बोला था सर्वेश कुमार। उनके लगातार 3-4 ईयर से बीपीएससी और जहाँ भी हो उनके स्टूडेंट्स सक्सेसफुल रहे। ही वाज सक्सेसफुल। उन्हें छोड़कर, सब कुछ छोड़ करके तब अपने बच्चों को करना। तो ये चीजें जो है चलती रहती है। दीपिका, आपने हैंड रेज किया था बीच में, कुछ पूछना चाहती हो? दीपिका? सॉरी सर, गलती से हो गया था। ओके। तो एक चीज है अब, ओके, अब आप लोग जो बड़ी बात कर रहे थे फेयरवेल, ठीक है, मैंने लिख लिया था इसको अभी। फेयरवेल जरूर करेंगे, राइट? मैं कल ही सोच रहा था इसके ऊपर, और विल डू जैसे भी है, रिजल्ट के बाद भी या जैसे भी है। एंड सो हैव योर सूट्स रेडी, एंड गर्ल्स हैव योर साड़ी रेडी, ठीक है? नो स्कूल ड्रेस। आई कार्ड संभाल के रखना, बिकॉज आई कार्ड जरूरी होगा, ठीक है? हाँ सनोज बोलिए, हैंड रेज किया सनोज आपने? सनोज? यस सर, यस सर। हाँ बताओ, हेलो आप हैंड रेज। सर, ऐसा ही हो गया ऐसे। सॉरी सर। ओके, जिस कुछ पूछना है और किसी को तो पूछ सकते हैं। सो जो फेयरवेल होगा वो तब होगा जो सब कुछ नॉर्मल सी हो जाएगी, बिहार गवर्नमेंट अलाउ कर देगा नॉर्मल स्कूलिंग, और स्कूलिंग के साथ साथ फंक्शन भी अलाउ करेगी तब, ठीक है? जब फंक्शन, कोई की फंक्शन आप कर सकते हो स्कूल में, कुछ तरह के करेंगे, और इस साल ना हो तो अगले साल भी करेंगे, कंबाइंड करेंगे, जैसे भी करेंगे, ठीक है? बट होगा सर, आए? होगा होगा, बट होगा। बिल्कुल होगा। ठीक है, और बताइए। ऑल क्लियर ना? अब कोई डाउट तो नहीं है कैसे क्या होना है, नहीं होना है? यस सर, नो डाउट। ओके ग्रेट। नो सर। सर 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 हाँ ये बोलो जो अनीस। सर, सर ये जो 10th और 12th के रिजल्ट है, क्या सर 12th का आप बोल रहे थे सर आगे चल के प्रोफाइलिंग में काम आता है 12th का रिजल्ट, तो क्या आगे हम्म। चल के इस रिजल्ट से क्या कोई मायने रखेगा? अभी किस के जो रिजल्ट? 12th के, अभी जो नहीं नहीं, 12th के इस रिजल्ट हैं, अभी का 12th का मतलब रिजल्ट में देखो। ये तो अभी थप्पा लग गया ना कि हाँ ये क्या है, ये तो कोरोना वाले स्टूडेंट है, ये ऐसे कुछ नहीं बोलेगा नहीं लोग नहीं, सर? ऐसा नहीं है। देखो क्या हुआ है कि कोरोना वाले स्टूडेंट्स नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने बड़ी अच्छी गाइडलाइन, जो 12th का गाइडलाइन है वही 12th में भी गया है। 12th में भी मॉडरेशन हुआ है कि आपके लास्ट 2 साल 3 साल में सबसे बेस्ट रिजल्ट क्या रहे हैं, उसी के हिसाब से 12th में तो और भी उन्होंने स्ट्रिक्ट कर दिया है। क्योंकि क्या हुआ कि एग्जाम जो हुआ है आपका, चाहे पीरियडिक हो हाफ ईयरली, ये एग्जाम का जो स्कोर है ये एक्चुअली आपकी रैंकिंग डिसाइड करने के लिए। जैसे 12th में भी जो इंटरनल स्कूल ने ऑनलाइन एग्जाम लिया या बाहर से लिया, वो उन स्टूडेंट्स की रैंकिंग डिसाइड करने के लिए, ना कि वो मार्क्स है सीबीएसई का। कि अगर मान के चलिए 50 बच्चे का एग्जाम हुआ, 50 बच्चे में स्कोर के बेसिस पे उनकी क्या रैंकिंग हुई, ठीक है? उस रैंकिंग के बेसिस पे ही जो है फिर हमारा जो रेफरेंस ईयर था, जो मार्क्स थे, उसके हिसाब से उसको मार्क्स अलॉट की जाएगी। हो सकता है कि बच्चा ऑनलाइन एग्जाम में गूगलिंग करके 90% मार्क्स ले आया हो, बट हमारे यहाँ उस प्रोफाइलिंग में उसको फेल हो रहा हो, क्योंकि बाकी का और भी पर, राइट? इसलिए वो जस्ट जस्ट फाइलिंग है, और कुछ नहीं। और जस्ट जो 12th का जो होता है ठप्पा वाला जो है ना, ये यही चीज है। ये थोड़ा ऊंचा सोचो, बड़ा सोचो, ये कुछ नहीं है ऐसा कि ये वाले हैं। आप उनको जो बोलते हैं ना, उनको बताना कि कैसे है, क्योंकि बोलना कि साल भर हमने पढ़ाई की है, साल भर हमने एग्जाम देते रहे, उनका वेटेज आया हमारा, राइट? ना कि कि हमें अपने मन से किसी ने कुछ दे दिया। जिन्होंने नहीं की है पढ़ाई, जो बैठ के, एक चीज और है, जो ट्यूशन और कोचिंग के भरोसे रह गए, पूरा स्कूल अटेंडेंस की, स्कूल एग्जाम अटेम्प्ट नहीं किया, दे विल बी लूजर। वो कितना ही ब्रिलियंट हो वो कोचिंग में, वो लूजर हो जाएंगे। तो स्कूल को बिल्कुल वो अलग करके किताबी कीड़ा बनने से काफी मतलब, दे विल बी, क्योंकि उनका स्कोरिंग ही हमारे पास नहीं है। तो जो ग्रेस, ये मॉडरेशन में जो ग्रेस मार्क्स सबको इक्वल मिले, वो उनको मिल जाएंगे, राइट? लेकिन जो स्कूल अटेंड करते रहे,
कंटिन्यूअसली उनको इंटरनल में बेनिफिट होगा। जो एग्जाम अटेम्प्ट करते रहे सारा, उनको ऑफ कोर्स बेनिफिट होगा, चाहे कम ही मार्क्स हो लेकिन ग्रेस मिल के तो उनको होगा, बाकी इसको अच्छा होगा। और ओवरऑल हमारा रिजल्ट जो है ना, बहुत सारे खास के प्री बोर्ड में लगभग 2 स्टूडेंट को छोड़ के सब अटेंड किए हैं। कुछ हैं जो शुरू के कुछ 1-2 सब्जेक्ट अटेम्प्ट नहीं किए थे, बस इसीलिए बोलते हैं कि अटेम्प्ट करना जरूरी है। ठीक है। यस सर। Okay, so everything is now clear, so we can actually now leave. Almost 1.5 घंटे होने वाले, and wish you all good luck for your result. And अगर आप कंटिन्यू करोगे इस स्कूल में तो we will continue. जो भी टीसी लेंगे तो जैसे टीसी we will continue to have this career guidance. आप लोग जरूर ही जब भी जाता है हम भेजते हैं, अटेंड करो, और टीम पे होते हैं जो स्कूल में कंटिन्यू करेंगे उनको कंटिन्यू करियर गाइडेंस चलता रहेगा। और जैसे ही चूंकि सिस्टम में हमारा डिफाइन है, जिस दिन ही जैसे ही आपका टीसी कटेगा वो सब सारे आईडी वाईडी ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, टीम की हो या जो ऑनलाइन आईडी हो स्कूल की, सारा कुछ, तो फिर अटेंड नहीं करता। सो ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय। सर आप बोल रहे थे ना, हेलो सर, व्हाट्सएप ग्रुप को ओपन करने के लिए हो गया क्या? हाँ, वो ग्रुप तो रहेगा ही, वो जब आप फाइनल जब 11th-12th में चले जाएंगे तब ओपन होगा। और वेबसाइट पे हम लोग डिजाइन करा रहे हैं एलुमनी का सेटअप, तो वहाँ पे रजिस्टर कर लोगे तो एवरीथिंग जो है अवेलेबल रहेगा। वो भी टाइम लगेगा वेबसाइट वाले में, लेकिन ये तो व्हाट्सएप रहेगा। एंड बट वो एडमिनिस्ट्रेटेड होगा स्कूल के थ्रू ही। एंड और क्या था, प्रिंसिपल सर साथ में हैं, उदयन सर, एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड? आई जस्ट फॉरगेट टू say. No, thank you, sir. Everything has been very well explained. Good morning, sir. मेरे ख्याल से सबको good morning to all of you. Good morning sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. How are you, sir? Good morning. डायरेक्टर सर सब कुछ एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये बहुत ही जरूरी था, क्योंकि अगर रिजल्ट इसके बगैर, इस वेबिनार के बगैर अगर निकल जाता तो कई लोगों के मन में बहुत सारी गलतफहमियां जो हैं वो घूमती रहती, और इन गलतफहमियों की वजह से आपको एक दूसरे लोग भी भड़का सकते थे और आप भड़क भी सकते थे। अब आपको क्लियर कट पता चल गया कि हम लोगों के हाथ में कुछ वैसा कुछ था नहीं, जैसा कि निर्देश हम लोगों को आया है सीबीएसई से, उसी निर्देश के अनुसार हम लोगों ने मार्क्स दिया है। जैसा कि डायरेक्टर सर बताएं शुरू ही में कि हर स्कूल चाहता है कि हर बच्चे को अच्छा नंबर मिले। अच्छा है ना, स्कूल के लिए अच्छा है। कोई क्यों चाहेगा कि मार्क्स जो हैं सबके मतलब कम आए? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। इसलिए यहाँ जो आप देख रहे हैं पीरियोडिक, और इतना मतलब कि अच्छी तरह से सीबीएसई ने सब कुछ बता दिया था कि पीरियोडिक टेस्ट का 10 मार्क्स का एवरेज लेना है, हाफ ईयरली का 30 मार्क्स, प्री बोर्ड का मैक्सिमम जो वेटेज है 40 मार्क्स, तो 50% ऑफ द वेटेज जो है वो पीरियोडिक को दिया गया। इसलिए जो भी पीरियोडिक टेस्ट लिए हैं, और अधिकतर आप लोग लिए ही थे, 4-5 लोग छोड़कर, तो आप लोगों को काफी मतलब कि उससे फायदा होगा। इसलिए, और अगर जिसका नहीं होता है, जैसा कि डायरेक्टर सर बताएं, नहीं अगर होता है, किसी को अगर थोड़ा कम नंबर आता है तो उसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। ये किसी ने कहा, शायद अनीश ने कहा कि कोरोना के बच्चे, कोरोना के स्टूडेंट्स, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं है कोरोना के स्टूडेंट्स या कुछ ऐसा। ये दुर्भाग्यवश मतलब किस समय आ गया। अब मान लीजिए कि 2020 में नहीं आते, 2021 में अगर आता तो आप लोग निकल जाते, लेकिन अगला बैच जो है उनके ऊपर ये दिक्कतें आ जाती। तो इसलिए ऐसी बात नहीं है, जिंदगी बहुत लंबी है एंड द रोड टू द फ्यूचर इज वेरी लॉन्ग। इसलिए आप लोग निराश मत होइए, आगे काफी मतलब कि रास्ते आप लोगों को तय करनी है, और इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। सो डू वेरी वेल इन लाइफ, एंड नाउ दैट यू हैव अ क्लियर कॉन्सेप्ट कि किस तरह से नंबर दिए गए हैं, इसलिए जब नंबर आए तो
आप लोगों को समझ में आएगा कि वैसे नंबर आप लोगों को किस हिसाब से दिया गया है. So now you shouldn't have any problem or any misconception. So thank you, Director Sir. Thank you. Thanks all of you. Thank you and best of luck. Thank you. Thank you, sir. Thank you, everyone. Thank Thank you, you, sir. and Thank you, all sir. the best. All the best. Bye. Thank you, Bye. sir. Bye. Bye, sir. Bye. Bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir.